चल ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 यानी ज्योमेट्री, बोले तो ज्यामिति, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, थोड़ा हार्ड भी है लेकिन अच्छा समझ आ जाएगा। जो कल वाला जो वीडियो देखा है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए वो बता चुके कल, अच्छा तरह से बता दिए, जाके तुम देख सकते हो जो नहीं देखा है। प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे, आज समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो जो थेल्स प्रमेय अभी तक नहीं पढ़ा, थेल्स प्रमेय विलोम नहीं पढ़ा, वो जाके पढ़ लो, ठीक है। और उससे पहले जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर और लाइक शेयर भी कर दे, ठीक है। और बताना चाहते हैं, मेरा नया चैनल है, जो इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जगदेव JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। इसको भी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर सर्च मार के सब्सक्राइब कर ले। ये कॉमेडी वाला चैनल है, ठीक है, यहाँ मस्ती उस्ती जो करते हैं वो डालते हैं वीडियो, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकता है जगदेव ब्लॉग को, ठीक है। और मेरा वीडियो सब नहीं मिला तो मेरा एक फोटो बगल में नजर आ रहा है ना, इसमें भी वही फोटो लगल है जो जगदेव क्लासेस में लगल है, वही फोटो देख के सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस नाम से और चैनल है दूसरा का, ठीक है। और मेरा सब वीडियो नहीं मिला तो मेरा फोटो नजर आ रहा है, उस पर क्लिक कर, प्लेलिस्ट को ऑप्शन में जाने के बाद आपको सब सब्जेक्ट का, क्लास 10th का A to Z सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो मिलेगा पढ़ने के लिए, चाहे वो VBI ऑब्जेक्टिव हो या मॉडल सेट हो या क्वेश्चन बैंक हो, सब मिलेगा, ठीक है। तो जाके पढ़ो, या क्वेश्चन आंसर हो, सब सब्जेक्ट का, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दे, कल हम तुम लोग क्या पढ़ाए थे, थेल्स प्रमेय पढ़ाए थे ना। थेल्स प्रमेय तुम लोग को क्या बताए थे, आज हम तो खाली सिर्फ सिद्ध करवा दिए। कल हम तुम लोग को थेल्स प्रमेय को ही बोलते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, बताए थे ना। थेल्स प्रमेय को क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय को बोलते हैं हम आधारभूत, क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बोलते हैं ना। और इसमें हम क्या बताए थे, थेल्स प्रमेय हम तुम लोगों को कल बताए थे, सिद्ध करवा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रमेय डायरेक्ट आता है सिद्ध करवाने के लिए, तो कल वाला वीडियो जाके देख लेगा, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय हम क्या बताए थे कि किसी त्रिभुज में मान लिया त्रिभुज ABC है, क्या है ABC है, तो किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर, मान लो इसके समांतर खींच रहे हैं, यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई रेखा, इसके समांतर खींच दिए रेखा, तो एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, D खींच दिए ना, तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, क्या बोलते हैं, नब बताए थे। यानी DE समांतर BC, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या, अगर यदि क्या बोल रहे हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो गया, यदि DE समांतर BC, यदि DE समांतर ऐसे बोलते होता है बराबर, इसको उठा खड़ा कर देंगे तो हो जाएगा समांतर, क्या जाएगा, समांतर। यानी अगर DE समांतर BC, यदि DE समांतर BC, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है, यही हो जाता है थेल्स प्रमेय, होता है ना। और कैसे होता है तो कल वाला वीडियो तुम लोग देख लिया होगा, जो नहीं देखा हो जाके देख सकता है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, समझ आया तुम लोग को। यानी यहाँ ध्यान दे, यानी जैसे ही समांतर दिया रहेगा तो तुरंत अपना मन से भी लिख सकते हैं ना। किसके अनुसार लिख सकते हैं, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार, समझ तो लोग आया। तो समांतर जैसे दिल रहेगा तो हम ही लिख देंगे, समझ आया। और इसका उल्टा यानी थेल्स प्रमेय के विलोम भी पढ़ाए थे कल तुम लोग का, सिद्ध भी कराए थे ना। थेल्स प्रमेय के विलोम क्या होगा, यानी ई वाला देर रहेगा, थेल्स प्रमेय में कोई क्या दिया हुआ है, थेल्स प्रमेय में समांतर दिया हुआ तो हम ई लिख रहे हैं ना, और थेल्स प्रमेय विलोम में क्या, तो ये दिया रहेगा तो ये लिख देंगे, समझ आया। तो अगला हम पढ़ाए थे तुम लोग को क्या, अगला पढ़ाए थे हम थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ाए थे, थेल्स क्या पढ़ाए थे, थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ाए थे ना, थेल्स प्रमेय के विलोम पढ़ाए थे रे, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, क्या बोल सकते हैं, आधारभूत, क्या बोल सकते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम बोल सकते हैं। विलोम मतलब उल्टा, विलोम मतलब अब क्या रहेगा, देखो अभी समांतर दिया था तो हम डायरेक्ट ही लिख दिए, अब यह दिले रहेगा तो ये लिखेंगे, यही हो गया विलोम, क्या हो गया। तो मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है ना, तो बोलेंगे एक रेखा, यदि कोई रेखा, इस त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं, ठीक है ना। यदि कोई रेखा, यदि कोई, इसका उल्टा बोल रहा है, इसका क्या बोल रहा है, उल्टा। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, क्या बोल रहा है, दो भुजाओं को, एक AB ले लिए एक AC ले लिए, दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में बांटता हो, एक रेखा D लिए, तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, इसको ई अनुपात में बांटेगा, समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में बांटता है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा, यही थेल्स प्रमेय विलोम पढ़ाए थे ना। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो यहाँ निचवे वाला दिले है, ऊपर वाला अपने आप हो जाएगा, समझ आया तुम लोग को। यानी क्या दिया हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कि यदि AD बटा DB, AD बटा
डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, यह है ना। अरे बिलो मतलब क्या हुआ कि इधर से शुरू कर दिए, नीचे शुरू कर दिए, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा क्या, डी समांतर बी सी, डी समांतर। यानी हम इतना समझ गए कि अगर समांतर दिया रहेगा तो फटाक ना, अगर समांतर दिया रहेगा तो फटाक से ई लिख देना है, अगर ई वाला दिया हो तो फटाक से हम ई लिख देना है। समझ आया तुम लोग को, समझ आ गया ना। अब देख बना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है यहाँ ध्यान दे, इसका नाम यहाँ पर क्या था, नाम देखते हो यहाँ पर डी होगा नाम, क्या नाम है देख, क्या नाम है, डी ई डी, दोनों जगह डी ई डी नाम है। तो यहाँ दे दिए डी और यहाँ दे दिए ई, यहाँ पर भी है डी और यहाँ है ई। अब देख तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, एक ठो आना क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह आना फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। तो चल यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए डी दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में और दिया है क्या, डी समांतर बी सी, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में दिया है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है, लिखना है दिया गया, क्या दिया गया, तो दिया गया है क्या, तो दिया गया है कि डी ई और बी सी समांतर है, डी ई और बी सी। हम जानते हैं कि जैसे समांतर होगा, जैसे समांतर रहेगा तो तुरंत लिखेंगे, ये बताए थे ना, जैसे समांतर होगा तुरंत क्या लिखेंगे, ये तो किसके अनुसार, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय क्या, तो ये दिया गया है ना, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, या थेल्स प्रमेय नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार, क्या लिख सकते हैं, तो लिखिए यहाँ थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या आ जाएगा, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा वो वाला, यानी ए डी बटा बी डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ए डी दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है, ई सी पूछ रहा है, नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया उसको एक्स बोल दिए, क्या बोल दिए, एक्स नहीं भी बोलेगा तो डायरेक्ट इसी को इसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, समझ आ गया ना। तो इस पर बैठा दो, जो दिया उसका मान लिख दो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो, अपने आप वो निकल जाएगा। तो ए डी कितना दिया हुआ जल्दी बता दे, 1.5 कितना दिया हुआ है, 1.5, डी बी कितना है 3 सेंटीमीटर लिख दिए, और ए ई कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसी पता है, नहीं पता है तो एक्स लिख दे या इसी को इसी छोड़ दो, कोई दिक्कत ना, अब इसी निकल जाएगा, तो इसी को इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को इधर भेजते हैं और 3 को इधर भेज देंगे, ठीक है, तो इसी को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 गुना इसी ना हो जाएगा, और 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन हमको इसी निकालना है ना, तो इसी कहेंगे तुम यहीं रह, और इसको बोलेंगे चल तुम ऊपर, तो गुना में इधर आएगा तो भाग में ना होगा, और 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, यानी इसी बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। आंसर नहीं निकाल सकता है, निकाल सकता है, अरे तो इस तरह क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। तो तुम लोग का एक आना फिक्स है, हम बोल दिए तो फिक्स है, एक क्वेश्चन इससे आना फिक्स है ऑब्जेक्टिव में, उसके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फिक्स हो गया, क्या हो गया, तो इसका ई निकल गया मेरा कितना 2 सेंटीमीटर। समझ आ गया तुम लोग को, ई भी निकाल सकता है, तुम लोग निकाल सकता है। क्या दिया हुआ, दिया गया है, पहले जो दिया गया वो लिख, क्या दिया गया है तो लिख दिया गया है, दिया गया क्वेश्चन में बोल रहा है, ऊपर में से पढ़ेगा तो बोल रहा है कि डी समांतर बी सी है, क्या है डी ई समांतर, और बताते हैं जैसे रहेगा समांतर दिले तो फटाक से ना अपना मन से ही लिख देंगे, लिखेंगे ना, यानी किसके अनुसार, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार तुरंत लिख दिए। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए डी बटा डी बी, क्या लिखेंगे ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी, लिखेंगे बराबर ए ई बटा ई सी, लिख दिए। अब जो क्या देखिए यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, डी बी कितना दिया हुआ है 7.2, ई सी कितना है 5.4, ए ई कितना है 1.8, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे, अपने आप निकल जाएगा, समझा तुम लोग। तो ए डी दिया हुआ है, नहीं दिया तो ए डी छोड़ दिए। डी बी कितना है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, ए ई कितना है तो 1.8, और इसी कितना है 5.4, और इन्हें दिया है जिसको कहेंगे चल तू ऊपर, तो ये इधर आ जाएगा, निकल जाएगा, तो ए डी के इधर छोड़ दो, छोड़ दिए, आई जा रहा उधर, तो यानी 1.8 में जाके गुना हो जाएगा ना होगा, और 5.4 का 5. अब देखिए पॉइंट इसमें भी है, पॉइंट इसमें भी, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 18 8 36 54, यानी 3 बार में खत्म हो गया। अब 3 से 6 काट तो कितना होने कटेगा 3 दूनी 6, दशमलव बाकी एक एक यहाँ दे रहे थे, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, और 3 चौक 12, यानी 2.4 आया, कितना आया, तो इस निकल गया, इसी को निकालना था, तो 2.4 सेंटीमीटर निकल गया। समझा, इस तरह रहेगा, नहीं बनेगा तुम लोग से, बनेगा तो इसको छापना है, जल्दी छाप। उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
चल यहाँ ध्यान दे। अब देख यहाँ पर, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ लिख दिए। बोल रहा है क्या कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना दिए पी क्यू आर, और बोल रहा है पी क्यू आर में जो है ना भुजा पी क्यू और पी आर पर, भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। देखिए ई और एफ स्थित है ना है, ई और एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं, यानी प्रत्येक स्थिति यानी 3 स्थिति दिले है, 1 2 3, 3 स्थिति दिला है ना, ये 3 नंबर है, 2 का 3, 3 स्थिति दिया हुआ है। तो बोल रहा है बताएं कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर होगा, यानी ई एफ और क्यू आर दोनों समांतर होगा। इसके अनुसार बताना है कि अगर इतना इतना दिया हुआ है तो ई एफ समांतर क्यू आर होगा कि नहीं। फिर इसके अनुसार चेक करके बताओ कि एफ समांतर क्यू आर होगा कि नहीं। फिर इसके अनुसार चेक करके बताओ कि एफ समांतर क्यू आर होगा कि नहीं। यानी यहाँ ध्यान दे, यानी समांतर कब होगा, समांतर कब होता है कोई, तो जब अनुपात यानी अनुपात बराबर हो, यानी ये अनुपात और ये अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर हो जाएगा तो समांतर हो जाएगा। अरे उल्टा ना होता थेस्फोनिक विलोम, हम बताए थे ना कि अगर समांतर रहेगा तो ये हो जाता है, अपने आप होता है ना। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है, इसका मान हमको अनुपात निकालना है। अगर अनुपात बराबर आ गया तो समांतर हो जाएगा ना, होगा, क्योंकि सबके मान दिया हूँ, इसका मान देखो सब दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ना। तो हमको अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अगर अनुपात बराबर आ गया तो समांतर हो जाएगा। तो जिसमें अनुपात बराबर आ जाएगा, अगर इसमें अनुपात बराबर आया तो समांतर हो जाएगा, अगर इसमें आया बराबर तो समांतर हो जाएगा, इसमें बराबर आया तो समांतर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आया तो समांतर नहीं होगा। तो चेक करते हैं, यानी किससे चेक करेंगे, थेस्फोनिक के विलोम से, थेस्फोनिक के। चलो पहले चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देख पी कितना है 3.9, तो यहाँ लिख देते हैं 3.9 सेंटीमीटर लिख दिया ना। और ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है यह 3 सेंटीमीटर है। पी एफ कितना है 3.6, तो यहाँ लिख देते हैं 3.6, क्या लिख देते हैं 3.6। और एफ आर कितना है 2.4, कितना है, तो यहाँ लिख दिया 2.4, एफ आर 2.4 है ना। अब देखते हैं चेक करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं हम क्या ए डी बटा डी बी, तो यहाँ निकालेंगे पी ई बटा ई क्यू। अरे पहले यही निकालते हैं, चल निकाल। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या, यहाँ निकाल रहे हैं हम पी ई बटा ई क्यू, क्या निकाल रहे हैं पी ई बटा ई क्यू। तो पी का मान कितना है 3.9, 3 और ई क्यू का मान कितना है 3, यही है ना। 3 से काट दे तो 3 का 3 3 और दशमलव का, यानी मेरा आ गया कितना, मेरा आ गया 1.3 नीचे अति ऊपर और नीचे कोई नहीं तो 1, यही ना आया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर, यही निकालेंगे ना। तो चलो निकालो पी एफ बटा एफ आर, यही निकालेंगे। पी एफ कितना है, चित्रबुम देख सकता है, पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है, तो एफ आर है 2.4, देख चित्रबुम देख सकता है 2 अब काट के देख, ये दोनों काट के देख, काटेंगे कितना आएगा, देखें यहाँ काट के, इसको काट दे 3 से, तो 3 का 3 और 3 दूनी और दशमलव के दशमलव, इसको काट दे कितना से 3 से, तो 3 8 24 यानी 0.8, है ना आया। अब काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काट देते किससे, तो काट देते 4 से, तो 4 तिया 12, 4 तिया और दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के 12, 0 का 0। यहाँ पर देख काट इसको 4 से, तो 4 दूनी 8, दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद और 0 का 0 हो गया। यानी मेरा आ गया 0.3 ऊपर और 0.2, यह ना आया 0.3 और 0. दशमलव तुम हटाने जानता है ना, दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट समय आ रहा था। देखिए दशमलव बदली नीचे 1, दशमलव बाद 1 अंक 1 शून्य, दशमलव यहाँ नीचे है तो इसके बदली ऊपर 1, दशमलव बाद 1 अंक 1 शून्य, दशमलव क्या हो गया खत्म, क्या हो गया ना गया खत्म। उसके बदली 10 10 लिख दिए ना, 10 से 10 खत्म किया, मेरा क्या आया 3/2, क्या आया 3 देख दोनों बराबर आया। यहाँ पर पी बटा ई क्यू के मान कितना आ रहा है और यहाँ पी एफ बटा एफ आर के मान कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। कहाँ दोनों बराबर आया, जब दोनों बराबर आएगा तभी समांतर होगा ना। तो यहाँ पर लिखना है यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है पी ई बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू बराबर नहीं है, यानी बराबर को काट दो, बराबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं बराबर नहीं है, किसके पी एफ बटा एफ आर के, पी एफ बटा एफ आर के। इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, क्या होगा, इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, पूछ रहा है समांतर है कि नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए ई एफ क्यू आर का समांतर नहीं है, किसके अनुसार, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 के अनुसार क्यू आर का समांतर, समझ तुमको आया, तो समांतर है कि नहीं है तुम बता सकता है ना, कोई दिक्कत।
अब इसमें देखते हैं इसके अनुसार समांतर है कि नहीं, इसके अनुसार समांतर है कि नहीं। तो पी कितना बोल रहा है 4, कितना बोल रहा है, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं 4, कितना लिख रहा है 4। क्यू ई कितना बोल रहा है 4.5, तो क्यू ई कितना बोल रहा है 4.5 लिख दिए। क्यू ई बोले या ई क्यू बोले, उससे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब पी एफ कितना बोल रहा है 8, कितना बोल रहा है, तो पी एफ कितना बोल रहा है 8, तो यहाँ 8 दिए। फिर आर एफ कितना बोल रहा है 9, आर एफ बोले या एफ आर बोले कोई दिक्कत, कितना बोल रहा है 9, कितना बोल रहा है। अब निकाल के देखते हैं समांतर होगा कि नहीं। समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, यानी पी ई अनुपात ई क्यू और पी एफ अनुपात एफ आर बराबर होना चाहिए, तब हो जाएगा समांतर। क्या हो जाएगा, चलो निकालते हैं। चलते निकालते हैं पहले क्या, पी ई अनुपात ई क्यू, क्या निकाल रहा है पी ई अनुपात ई क्यू। अब तुम बोलेगा यहाँ पर ई क्यू कहाँ दिले, यहाँ क्यू ई दिले, तो ई क्यू बोले या क्यू ई बोले कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पी कितना हो गया 4, कितना हो गया, और ई क्यू कितना हो गया 4.5 हो गया ना। काटेंगे तो कटेगा, कटेगा कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 4 और 4.5 को लिख सकते हैं क्या, पॉइंट के बदली ऊपर 1, अब पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0 नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, 5 से ये भी खत्म, 5 दूनी 10 है, 5 से ही खत्म 9 बार में ना होगा, ना होगा रे। 5 दूनी 10 है, 5 नमा, तो 4 दूनी 8, कितना हो गया, और नीचे हो गया 9, इतना आ गया ना। अब निकालेंगे, इधर निकाल लिए। अब निकाल पी एफ बटा एफ आर, क्या निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर। अब तुम बोलेगा यहाँ एफ आर नहीं दिले, यहाँ आर एफ दिले, तो एफ आर बोले या आर एफ बोले कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। अब निकाल के देख लेते, तो पी एफ कितना दिया हुआ 8, कितना दिया हुआ है, और एफ आर या आर एफ कितना दिया हुआ है 9, देखिए 8 9 आ गया। यहाँ जितना मान इसका आया पी ई बटा ई क्यू का, उतने मान पी एफ बटा एफ आर का आया ना, आ गया, देख आ गया ना। तो लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया पी ई बटा ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटा एफ आर, बराबर हो गया ना। तो बता, तो कौन परमेय के अनुसार, ई परमेय के अनुसार कि ई परमेय के अनुसार, ई पर थ्रेस परमेय के अनुसार गधा का, ई वाला ना यार गधा का, थ्रेस परमेय के विलोम के अनुसार, ये वाला आ गया ना, बराबर आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे थ्रेस परमेय के विलोम के अनुसार। जब ई रहेगा तो समांतर हो जाएगा ना, बताए थे। जब ई रहेगा तो हो गया समांतर, और जब समांतर रहेगा तो ये हो जाएगा ई ना, बताए थे। तब ई वाला है ना, तो हो जाएगा समांतर। क्या जाएगा, तो लिखेंगे थ्रेस परमेय के विलोम के अनुसार, या लिख सकते हैं आधारभूत अनुपातिक परमेय के विलोम के अनुसार, ये भी लिख सकते हैं, समझ आ गया ना। तो लिखेंगे थ्रेस परमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर। जैसे यहाँ पर हो गया डी समांतर बी सी, उसी प्रकार हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर हो गया। कब, जब इस तरह मान दिया हुआ है, तब समझ आया तुम लोग को। अब तीसरा नंबर देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं समांतर है कि नहीं। तीसरा चेक करेंगे ना। तीसरा पी क्यू कितना दिया है 1.28, पी क्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी अब देख क्या दिया हुआ है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ समझ क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 1.28, यानी पी से लेके क्यू तक, समझ आ रहा है ना, कितना दिले 1.28, कितना दिया हुआ है 1.28, कहाँ से कहाँ तक, तो पूरे दिले, कहाँ तक दिले है, यानी यहाँ से लेके पी से लेके क्यू तक पूरे कितना है 1.28, पी आर कितना है 2.56, पी आर समझ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2.56, यानी यहाँ से लेके पी से लेके आर तक, पी से लेके आर तक। और क्या दिया, पी ए दिला, पी ई दिया हुआ 0.18, कितना दिया हुआ है, पी ई कितना है 0.18, इतना है ना। और पी एफ कितना दिया हुआ है 0.36, पी एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ये कितना दिया हुआ है 0.36, यही दिया हुआ है। हम जानते हैं कि क्या होता है, चेक करने के लिए हम करते हैं पी ई बटा ई क्यू, यही करते हैं, समांतर है कि नहीं उसके लिए चेक करने के क्या करते हैं, पी ई बटा ई क्यू बराबर अथी पी ई बटा ई क्यू का मान निकालेंगे और पी एफ बटा एफ आर के मान निकालेंगे, यही निकालेंगे। तो पी ई का तो मान दिया हुआ है, लेकिन ई क्यू का मान दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, पी एफ का मान दिया हुआ है, लेकिन एफ आर के मान दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो देख सिंपल बात है कि पूरा तो मान दिया हुआ है ना, पी से लेकर क्यू तक मान दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो पी से लेकर क्यू तक में अगर हम पी को हटा देंगे तो ये ना निकल जाएगा, निकलेगा, पूरा मान दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, तो पी आर में से हम पी एफ को हटा देंगे तो ये ना निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो निकाल लेते हैं, चलो। तो देखिए यहाँ पर, तो इसका मान निकालना है, ई क्यू का मान किसका निकालना है, ठीक है ना। तो ई क्यू का मान निकाल, तो पहले निकाल रहे हैं हम ई क्यू का मान। तो ई क्यू का मान कैसे निकलेगा, तो पूरा पी क्यू में से, पूरा पी क्यू में से क्या करेंगे, पी को हटा देंगे, पी को तो नहीं निकल जाएगा। तो पी क्यू मेरा कितना है, पी क्यू मेरा है कितना
P से लेके Q तक कितना है 1.28, कितना है 1.28, उसमें से P घटा दो यानी 0.18 घटा दो 0.18, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं मान, तो निकाल रहे हैं तो निकालेंगे घटाएंगे तो देखो 8 में से 8 गया, दशमलव 2 के बाद यहाँ भी, दशमलव 2 के बाद यहाँ भी, कोई दिक्कत ना होगा। 8 में से 8 गया लड्डू ना हो गया। उसके बाद 2 में से 1 गया, 1 पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1 में से 0 जाएगा तो 1 क्या आएगा, इतना आ गया। और उसी प्रकार निकाल ले एफ आर दिया ना है तो निकालना है। इस अभी देखो ये दो बनाया तो उसमें डायरेक्ट दे लेता ना, इसमें नहीं दे ले तो निकालना है। चलो निकाल रहा हम एफ आर, क्या निकाल रहे हैं एफ आर निकालो। तो एफ आर कैसे निकालेंगे, तो बड़का में से पी एफ घटा देंगे, यानी पी आर में से पी एफ घटा दो तो पी आर माइनस पी आर माइनस पी एफ, यही करेंगे। इस तरह रहेगा तो बन जाएगा ना, इन्हें बौखने लगना। पी आर मेरा कितना है, तो पी से लेकर आर तक मेरा कितना है 2.56, कितना है 2.56, उसमें से पी एफ घटाना है यानी 0.36 घटाना है, 0.36 घटाना है। घटा दो, 6 में से 6 गया 0, 5 से 3 गया 2, दशमलव का 2 में से 0 गया 2, यही ना हो गया। अब निकाल ले, क्या कैसे चेक करते हैं, तो चेक करेंगे पी बटा ए क्यू का जितना मान निकाल, उसके बाद पी एफ बटा एफ आर का मान निकालेगा। दोनों बराबर आ गया तो समांतर है, बराबर नहीं आया तो समांतर यान करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या, तो कर पी ई बटा ई क्यू, क्या करेंगे पी ई बटा ई क्यू के मान निकाल। तो पी ई कितना है मेरा 0.18, यही है ना। और ई क्यू कितना है, ई क्यू अभी निकाले थे हम, कहाँ निकाले 1.10 ना निकाले थे, तो तुमको उधर दिखा देंगे। अभी ना बनेगा ना, अपना उठा पटा देंगे, फट जाएगा, 4 गो हो जाएगा जानवर का। ई क्यू कितना थी, हाँ ई क्यू लिखना है, ई क्यू कितना निकाले थे 1.10। अब यहाँ ध्यान दो, दशमलव के 2 अंक के बाद यहाँ भी, दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ भी, डायरेक्ट दशमलव हटा देंगे तब भी चलेगा। तो दशमलव बल्ली क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बल्ली नीचे 1 और दशमलव के बाद कितना अंक 2 अंक तो 2 लड्डू दे सकते हैं। दशमलव बल्ली ऊपर 1, ई दशमलव बल्ली ऊपर 1, दशमलव बाद 2 अंक तो 2 लड्डू दे सकते हैं। दशमलव क्या हो जाएगा समाप्त, क्या हो जाएगा समाप्त, हो गया समाप्त। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, 100 से 100 हो जाएगा और खल्लास, क्या होगा इस 100 से 100 खल्लास। और यहाँ ध्यान दे, यहाँ 18 है, यहाँ 110 है, यही है ना। यहाँ 18 110 तो कटेगा, ये 2 से काट दे 9 बार में, ये 2 से काट दे 55 बार में, तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया पी ई बटा ई क्यू बराबर 9/55। इधर निकाल लिए, अब इधर निकालना है पी एफ बटा एफ आर, यही निकालना है ना। तो चलो अब निकालते हैं क्या, अब पी एफ बटा एफ आर निकालते हैं। पी एफ बटा, तो पी एफ कितना है मेरा 0.36, कितना है 0.36 निकाल लिए। और एफ आर कितना है मेरा, तो एफ आर मेरा है कितना, अभी निकाले थे यहाँ पर 2.20। दशमलव देखो डायरेक्ट काटेगा तो डायरेक्ट भी कट जाएगा, दशमलव 2 अंक के बाद, दशमलव 2 अंक के बाद डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं किस तरह 36 दशमलव खत्म और यहाँ लिख सकते हैं 220। अब बोला 0 का नहीं दिया था, हम 0 देने से थोड़े फर्क पड़ता है क्या, ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ भी, दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ भी, तो दशमलव उड़ा दिए डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। तुम बोलेगा इस तरह हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, तो दशमलव बल्ली क्या लिखना है 1, क्या लिखना है दशमलव बार कितना अंक 2 अंक तो 2 0, दशमलव बल्ली यहाँ नीचे है तो ऊपर जाएगा, दशमलव बल्ली क्या 1, दशमलव बाद 2 अंक तो 2 0 हो गया। अब काट दे इसको, तो क्या करेंगे 100 से 100 खत्म, इधर कट जाएगा, किससे कटेगा, ये दोनों 4 से कट जाएगा, या 2 से काट, तुमने समझा 4 से काट दे 4 नमा 4 से काट, 4 पचे 20, 4 पचे 20, बाकी 2 का कि 22 नहीं यहाँ पर है, तो बाकी 2 यहाँ दे देते 0, फिर 4 पचे देख कितना आ गया मेरा पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर के मान कितना आ गया 9/55 ना आ गया। तो इसका भी मान 9/55, इसका भी मान 9/55 ना आ गया, तो दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ लिखना है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया मेरा पी ई बटा क्या बोल रहे हैं पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर ना के दोनों बराबर हो गया। तो यानी ई नियम ई वाला हो गया, तो ये अपने आप हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम के अनुसार, यही ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, अनुसार क्या हो गया, तो हो गया मेरा समांतर, कौन समांतर, यहाँ पर डी समांतर बी से हुआ, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर, क्या हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर, प्रूव हो गया। यही दिखाना था ना, दिखा दिए, समझा तुम लोग अंदर।
तो छाप जल्दी। और तुम लोग स्क्रीन शॉट ले सकता है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर और शेयर भी कर। तुम लोग बताता होता है ना अपना गाँव में तुम लोग। चल यहाँ ध्यान दे, यहाँ बराबर नहीं था ना, तो ये अब QR का समांतर नहीं छूट गया, नहीं है समांतर, नहीं है, इसमें समांतर लिख देना, समांतर नहीं है। इसमें हो जाएगा हाँ समांतर है, हाँ समांतर है। और इसमें भी हो जाएगा हाँ समांतर है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तुम लोग इतना भी दिमाग नहीं काम करता, छूट जाता है तो वही लिख लेता है। चल क्वेश्चन नंबर 3 देख। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पिक्चर दिया हुआ है, क्या बोल रहा है देख यहाँ पर, आकृति 6.18। तो 6.18 मेरा यही ना आकृति है, देखो आप किताब में है ना। और बोल रहा है क्या कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB, ये जो LM है किसके समांतर है, CB का, यानी ये वाला दिया हुआ है, तो ये हम फटास ना लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है LN समांतर CD, LN समांतर है CD का, यानी ये दिया हुआ है छह फर्मे के अनुसार, नहीं दिया हुआ है, फटास ना ही लिख देंगे। ये दोनों से क्या करेंगे, यही करेंगे, इतना दिमाग को काम किया ना। तो चल यही दिया हुआ, तो पहले जो दिया गया वो लिख, क्या लिखेंगे। और बोला सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है AM/AB बराबर AN/AD। तो तुरंत हो जाएगा, तुम लोग को दिमाग काम करना शुरू कर दिया होगा। दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया है, तो दिया गया है ML समांतर BC, क्या दिया हुआ है, LM समांतर BC, LM समांतर BC, LM समांतर BC। अब यहाँ ध्यान दे, जब LM समांतर BC, LM समांतर, ये दोनों समांतर है, तो जैसे समांतर होता है, जैसा समांतर होता है तो वो भुजा क्या होता है, समानुपाती हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ D समांतर BC था, तो हो गया AD बटा DB बराबर AE/AC ना, हो गया। तो यहाँ भी समांतर है LM समांतर BC, LM समांतर BC, तो क्या हो जाएगा AM/MB बराबर AL/LC ना, हो जाएगा, होगा रे। तो लिख सकते हैं हम, तो लिखेंगे किसके अनुसार, तो थेस प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार, कि समांतर दिया हुआ है तो ये लिखेंगे ना, तो किसके अनुसार, यहाँ लिखेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए थेस प्रमेय के अनुसार, थेस प्रमेय के, तो थेस प्रमेय के अनुसार, थेस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AM/MB ना हो जाएगा, AM/MB बराबर क्या हो जाएगा, AL/LC, क्योंकि ये दोनों समांतर है। यहाँ समझ आ रहा तुम लोग को, हो जाएगा AL/LC। उठा तो तुम लोग को फेंक देंगे, समझ गया, ध्यान नहीं देना जानवर के क्या। यहाँ ये बोल देंगे समीकरण है, क्या बोल देंगे, समीकरण है। अब और क्या दिया गया है, तो और दिया गया है, क्या दिया गया है कि LN समांतर DC। देखिए यहाँ बोल रहा है ना, बोल रहा है क्या, LN समांतर DC या CD बोल रहा है, उसको कोई दिक्कत ना है। तो और क्या दिया गया, तो दिया है LN समांतर CD, क्या दिया हुआ है, ई का है, तो दिया गया है, दिया गया ना, दिया गया है, तो दिया गया है। और जैसे समांतर दिया गया है तो फटाक से नाम ही लिख देंगे, किसके अनुसार, तो थेस प्रमेय के अनुसार। तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए थेस प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार। तो दोनों में से कौन लिख सकता है तुम लोग, तो थेस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, थेस प्रमेय के अनुसार हो जाएगा AN/ND ना, हो जाएगा AN/ND बरा क्या हो जाएगा, बराबर AL/LC ना, होगा रे। जैसे ये दोनों समांतर था तो हम क्या लिखे, AD/DB बराबर AE/AC। उसी प्रकार ये दोनों समांतर है तो क्या लिखेंगे, AN/ND बराबर AL/LC लिखेंगे। तो लिख देंगे AL/LC, लिख दिए। ये समीकरण 2, समीकरण हो गया। अब समीकरण यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है ना, AL/LC, AL/LC है। तो जब इधर बराबर तो इधर भी अपने आप क्या आ जाएगा, बराबर ना हो जाएगा, होगा। हमको देखें यहाँ पर लिख सकता है कि सिद्ध करना है। सिद्ध हमको क्या करना है, यहाँ लिख सकता है, दिया गया है एक बात, सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है AM/AB, क्या दिया हुआ है, AM/AB बराबर AN/AD, यही ना, AN/AD यही है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जब ई बराबर, राइट हैंड साइड बराबर, तो अपने आप ही बराबर ना हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, तो फटाक से लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम क्या, AM/MB, क्या लिख सकते हैं, AM/MB बराबर क्या, AN/AD, AN/ND, AN/ND, यही सिद्ध करना था। देख AM/AB, तो देख यहाँ पर AB लिखा हुआ है, AM/AB और AN/AD कहाँ पर है, AM/AB और AN/AD। देखिए यहाँ पर अभी सिद्ध ना हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर उपराम ठीक है, उपराम ठीक है, AM का AM, AN का
एन, लेकिन नीचे देख ए बी और ए डी, अब इससे सीधा नहीं हुआ, नीचे नहीं मिल रहा है, तो इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देख क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दे, इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, तो जब भी यहाँ ध्यान दे, यहाँ एम बी ना है, एम बी यहाँ पर है, ए बी क्या है, बरकाग है ना है, और यहाँ पर है एन डी क्या है, तो एन डी इतना ना है, बोल रहा है यहाँ पर ए डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना, बोल रहा है बरका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो जब भी इस तरह बोलेगा नीचे में बरका होना चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको पहले मारेंगे पलटी, क्या मारेंगे, तो क्या करेंगे देख कैसे करेंगे, जब भी इस तरह बोलेगा कि नीचे में जो है बरका होना चाहिए, तो पहले मार पलटी उसको ऊपर कर, नीचे बड़ा करने के लिए उसको पलटी मारेंगे, क्या मारेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम करने पर, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम तो समझ रहा है ना, पलटी व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने, हाँ तुम लोग को अगर इतने रहता सिद्ध करना तो इतने आंसर हो जाता है, लेकिन इतना सिद्ध करना नहीं है ना, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ए एम कहाँ आएगा नीचे और एम बी कहाँ जाएगा ऊपर, तो एम बी चल गया ऊपर और ए एम आ गया नीचे, आ गया ना, एन डी कहाँ जाएगा ऊपर और ए एन कहाँ आएगा नीचे, तो एन डी चल गया ऊपर और ए एन आ गया नीचे। अब क्या करेंगे ध्यान दो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, एम बी यहाँ पर क्या करना है, एम बी यहाँ पर करना है, ए बी क्या करना है नहीं करना है, एम बी यहाँ पर क्या करना है, ए बी बड़ा करना है ना, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ कर एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों, तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्यों जोड़ रहे हैं अभी समझ तुम लोग को आगे आ जाएगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या लिख रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं अभी तुम लोग को फटाक से समझ आएगा आगे, तो एक जोड़ यानी एम बी बटा ए एम जोड़ एक कर दिए, इधर पट्टी एन डी बटा ए एन जोड़ एक कर दिए। अब जैसे जोड़ करेंगे तो भिन्न के जोड़ तुम लोग को आता है ना, यहाँ कोई ना तो एक है, यहाँ कोई ना तो एक है, तो एक और एम का सी एम, एम होगा ना, होगा एम से एम का टीस, तो बचेगा क्या एम बी ना बचेगा, और एक से एम में भागा देंगे तो एम में आएगा, एम से एक में गुना करेंगे तो एम होगा ना, होगा उसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों का सी एम तो एन होगा, होगा एन से एन में भागा देंगे तो यही एक आएगा, एक से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, एक से भागा देंगे तो यही आएगा, इससे इसमें गुना करेंगे क्या होगा एन। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जोड़ एम बी जोड़ ए एम, एम बी जोड़ ए एम बराबर ए बी ना हो रहा बरका, इसलिए एक जोड़ है, देखो अपने यहाँ पे हो गया बरका ना, हुआ तो एक जोड़ने पर हो गया ना, तो एक क्यों जोड़े तुम लोग को समझ आया। अब देखिए यहाँ पे एम बी जोड़ ए एम, एम बी जोड़ ए एम बराबर बरका ए बी हो गया ना, इसलिए हम एक जोड़ रहे थे, तो आप इसको लिख सकते हैं एम बी जोड़ ए एम बराबर ए बी लिख सकते हैं, और नीचे ए एम का एम। अब यहाँ ध्यान दे एन डी जोड़ ए एन, एन डी जोड़ ए एन बराबर बरका ना हो रहा है, एन डी और एन को जोड़ेंगे तो बड़ा ना हो जाएगा, देख ए डी क्या हो गया ए डी हो गया, समझ तुम लोग आया एक क्यों जोड़ रहे हैं, और नीचे एन का, लेकिन हमको ये थोड़ा सिद्ध करना है, ऊपरा में ए बी नहीं रहना चाहिए, और ए बी कहाँ होना चाहिए नीचे, कहाँ होना चाहिए, और ए डी कहाँ होना चाहिए नीचे, यही होना चाहिए, और ये जो निचुआ में एम है वो होना चाहिए ऊपर होना चाहिए ना, और जो निचुआ में एन कहाँ होना चाहिए ऊपर, कहाँ होना चाहिए, तो फिर मारेंगे पलटी, नहीं मारेंगे एक बार पलटी मार दिए थे ना, तो नीचे हो गया, अब फिर मारेंगे पलटी, कहेंगे चल ऊपर, कहाँ चल, तो लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा ना, आएगा पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा एम ऊपर, कहाँ जाएगा एम ऊपर, और ए बी कहाँ आएगा नीचे, कहाँ आएगा नीचे आ गया, और इसको पलटी मारेंगे तो ए बी कहाँ जाएगा ए एन कहाँ जाएगा ऊपर, और ए डी कहाँ आएगा नीचे। समझ तुम लोग को आया, यही सिद्ध करना था, हाँ प्रूव हो गया, समझा तुम लोग क्यों पलटी मारे, हाँ क्योंकि नीचे अगर इसको हम पलटी नहीं मारते, अगर इसको पलटी नहीं मारते, अरे एक जोड़ते हैं ना, तो एक जोड़ते तो ऊपर आ जाता क्या मेरा, ऊपर आ जाता मेरा ए बी, ऊपर क्या आ जाता, और नीचे में एम बी ए रहता, तो नीचे में एम बी थोड़ा चाहिए, नीचे में चाहिए ए बी और ऊपर में चाहिए एम बी, ऊपर में चाहिए एम ए, क्या चाहिए, इसलिए पलट के हम जोड़ें, क्या करके जोड़ें पलट के जोड़ें, समझा तुम लोग, ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4, जल्दी छापा स्क्रीनशॉट तुम लोग ले ले, यानी तुम लोग इतना ध्यान रखना है कि अगर नीचे बरका लाना है तो हमेशा पलट के जोड़ना है, क्या करके जोड़ना है पलट के, ठीक है ना। बता क्या बोले थे हम बोल रहे अगर नीचे बरका लाना है तो क्या करेंगे, जो आएगा उसको पलट के जोड़ेंगे, पलट के, अगर ऊपरे बरका लाना रहता, अगर मान ले ए बी रहता ऊपर, कहाँ रहता और ए डी रहता ऊपर, तो पलटते नहीं, खाली डायरेक्ट जोड़ देते हैं। नीचे बड़ा लाना है तो पलट के जोड़, उसके बाद जब आ जाएगा फिर उसको पलट देना है, लेकिन अगर ऊपरे बरका लाना है, अगर ये रहता ऊपर में रहता है दोनों, तो क्या करते हैं खाली एक जोड़ देते, पलटते उलटते नहीं, समझा तुम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख, चल क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आकृति, हाँ 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति 6.18 6.18 आकृति दिया हुआ है, देख ले तुम लोग पिक्चर किताब में, बोल रहा है डी ई समांतर ए सी, ए बंदर क्या बोल रहा है, डी ई समांतर ए सी, यानी डी और ई, डी और ई समांतर है किसका, तो ये समांतर है ए सी का, देखो ब्लू दे दिया ना,
ब्लू वाला ब्लू के समांतर है, डी किससे समांतर है, तो ए सी का, यानी दोनों बढ़ाएंगे आगे तो कहीं नहीं मिलेगा, दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगा। समांतर मतलब यही होता है ना। तो ये डी किससे समांतर है, ए सी का। और क्या बोल रहा है, और दिया गया है डी, और दिया है कि डी एफ समांतर ए, यानी जो डी एफ है इस समांतर किसके है, इसमें ब्लैक दे देते हैं। डी एफ समांतर है ए ई का, ए ई का, समझ तो लोग आया। यानी दो चीज़ दिया है, दो चीज़ दिया गया है, तो समांतर दिया गया है तो कौन पर में लगा देंगे, थर्ड पर में समांतर दिया गया है तो थर्ड पर में लगा हम तुरंत ई वाला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी थर्ड पर में लगाना है दोनों जगह, कि दो जगह समांतर दे रहे हैं तो दोनों जगह क्या लगाना है, थर्ड पर में क्या लगाना है, उससे पहले लिखते हैं दिया गया है, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 4, क्वेश्चन नंबर लिख दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो पहला दिया गया है कि डी ई समांतर ए सी, क्या दिया गया है, डी ई समांतर ए सी, तथा और क्या दिया गया है, तथा है डी एफ समांतर ए, क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर ए, यही दिया गया है। अब लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना, तो क्या सिद्ध करना है, सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना तो क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटा एफ ही, क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटा एफ ही बराबर बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, यही सिद्ध करना है। यानी ध्यान दो यहाँ पर बी एफ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बी एफ बटा एफ ही, यानी एफ ई, यही नहीं हुआ, बराबर बी ई बटा ई सी, बी ई यानी ये वाला, और बटा ई सी यानी ये वाला, यही सिद्ध करना है। तो पहले जो दिया गया वहाँ से जो दिया गया उसके अनुसार काम करना शुरू कर, अपने सिद्ध हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग में लगाना है। तो चलो आप सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो आप कर रहे हैं सिद्ध। तो देखिए पहले क्या दिया गया है, तो जब क्या लिख रहा है, जब क्या दिया हुआ, तो पहले दिया हुआ डी बराबर डी समांतर ए सी, यही दिया हुआ है, तो आराम से लिख दे डी ई समांतर ए सी। कौन नियम लगेगा, तो थर्ड पर में लगेगा। डी देखिए जब समांतर दिया रहता है तो कौन नियम लगाते हैं, थर्ड पर में नहीं लगाता है। तो समांतर दिया हुआ है तो लिखेंगे बटा में, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड प्रमेय के अनुसार, क्या लिखेंगे, थर्ड प्रमेय के अनुसार, थर्ड प्रमेय के जो हमारा दिमाग काम करो करते जाएंगे, अपने सिद्ध हो जाएगा लास्ट में, समझ आ गया ना। तो क्या है, थर्ड प्रमेय के अनुसार, थर्ड प्रमेय के, तो थर्ड प्रमेय के अनुसार क्या होता है, बटा हो जाता है, बटाना होता है। जब डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी, तो ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ डी समांतर ए सी, यहाँ ध्यान दो डी ई समांतर ए सी, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी डी बटा डी ए ना होगा, और उसके बाद फिर बराबर बी ई बटा ई सी। समझ तो लोग आ रहा है ना, समझ आ रहा है, तो ये मिटा देते हैं, अभी वाला मिटा देते हैं, अरे इसको भी अभी मिटा देते हैं, इसका काम नहीं ना। अभी हम कौन ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं डी ई समांतर ए सी, क्या ले रहे हैं, डी ई समांतर ए सी, यही ले रहे हैं। तो उसको रहने दिए, जिसको अभी काम नहीं था उसको मिटा दिए, मिटा दिए ना। तो क्या हो जाएगा, जब ई दोनों समांतर है तो हो जाएगा क्या, बी डी बटा डी है ना, होगा, होगा बी डी बटा डी होगा। अरे तो हम लिख देंगे यहाँ पर थर्ड प्रमेय के अनुसार, क्या लिख देंगे, बी डी बटा डी ए बराबर क्या, तो बी ई बटा ई सी होगा, बी ई बटा ई सी। समझ आ गया तुम लोग को, बेटा ये समझ आ गया ना। अब क्या लेंगे, अब लेंगे जब डी एफ समांतर ए, क्या लेंगे, इसको समीकरण एक, समीकरण एक। अब ले जब डी एफ समांतर ए, क्या ले रहे हैं, डी एफ समांतर ए, तो डी एफ लिखना पड़ेगा। तो डी एफ मेरा यही है ना, देखिए आप ब्लू से कर रहे हैं, डी एफ मेरा ई वाला होगा, यही जिसको मिटा दिए थे वही है ना, और ए मेरा क्या होगा, ये होगा, होगा ना। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है ना, इसको मिटा देते तब तुम लोग को अच्छा समझ आएगा। मिटा दिए तो क्या हो गया, मेरा हो गया डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर, जब समांतर दिया हो तो कौन प्रमेय लगाते हैं, तो लिखेंगे थेस प्रमेय के अनुसार, क्या लिखेंगे, थेस प्रमेय के अनुसार, थेस प्रमेय के। तो देख डी एफ समांतर ए, जब समांतर दिया हो तो लिखते हैं बटा, क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है डी एफ समांतर ए, यही दिया हुआ है, तो लिख देंगे हम तुरंत बी डी बटा डी ए, नहीं लिखेंगे, लिख देंगे तुरंत बी डी बटा डी ए बराबर क्या, जल्दी बता, तो बी एफ बटा एफ ही, इतना लिखेंगे, इन्हें कि तुम इतना लिख देना, कि बिला लिखवाई यहाँ तक है। देखें डी एस डी एफ समांतर ए, यही दिया हुआ है डी एफ समांतर ए, तो बी डी बटा डी है और बी एफ बटा एफ ही, यही ना होगा, तो बी एफ बटा एफ ही। इसको समीकरण क्या, दो, समीकरण दो हो गया। और समीकरण एक का दो को तुम ध्यान से देख तुम लोग, इसका दोनों साइड देख, बी डी बटा ए डी है और बी डी बटा डी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ना है। समीकरण एक और दो को एकदम ध्यान से देख, दोनों का साइड क्या है, बराबर है,
तो जब ये साइड बराबर हो गए तो ये साइड अपने आप क्या हो जाएगा बराबर। तो लिखेंगे तुरंत हम समीकरण 1 एवं 2 से। कितना इजी था, देखा खाली पिक्चरवा खाली लपटा हुआ था लेकिन इजी नहीं था। तो समीकरण 1 एवं 2 से 2 तुम लोग क्या करना समझ आ रहा है, तुम लोग पहले पिक्चर बनाना जिस तरह किताब में दिया हुआ उस तरह पिक्चर बना लेना, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम जब एक बार बनाए थे पिक्चर, एक बार मिटा के खाली 2 लाइन ना लिए थे, जो पहले क्या लिए थे, पहले हम डी समांतर ऐसे लिए ना, उसको फिर बनाना नीचे, फिर तुम लोग को खाली लेना है डी एफ समांतर है, जो अभी पिक्चर इस तरह दिख रहा है, ये लेना है, ठीक है ना। तो फिर अच्छा समझ आएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से हो जाएगा मेरा ये दोनों बराबर, ये दोनों यानी मेरा हो जाएगा BE बटा EC बराबर BF बटा FE, यही ना होगा FE। लेकिन तुम बोलेगा कि यहाँ पर रखा जहाँ सिद्ध करना है BE बटा EC कहाँ है, पीछे कहाँ है, और E कहाँ है आगे, तो उससे क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत है, 2 बराबर 2 लिखें या इधर बराबर इधर लिखे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ ध्यान है, इसको मतलब पलट भी चलो पलट दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, पलट दिए कोई दिक्कत होगा। तो FE बराबर BE बटा EC यानी प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। समझा कितना इजी था, खाली जो नियम दिया वो नियम से चलेगा तुरंत प्रूफ हो जाएगा, समझा। ये पिक्चर में एक चीज़ हम मिटाए थे, क्या मिटाए थे, यार मिटाए थे, इसको बना दिए। पहले एक पिक्चर तुम्हें बनाना है, उसके बाद क्या लेना है, जब ई लेंगे DE और AC लेंगे तो फिर DE और AC ला बना देना, उसके बाद जब हम ई दोनों लेंगे तो ई दोनों ला बना देना, तब अच्छा समझ आएगा, 3 पिक्चर बना रहेगा। तो जल्दी छाप। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। चल क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्या बोल रहा है, आकृति 6.20, ये 6.20 आकृति है, ठीक है ना, देख ले बुक में। 6.20 में DE समांतर OQ, देख यहाँ क्या दिया हुआ है, DE समांतर OQ यही दिया हुआ है, यानी तुरंत ही नियम लगा देंगे। थर्स पर में समांतर दिया तो लिखते हैं ना, दिमाग तो लोग काम कर रहा है। यानी DE समांतर क्या दिया हुआ है OQ, क्या दिया हुआ है OQ, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है DF समांतर OR, DF समांतर OR, तो समांतर दिया हुआ है तुरंत लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे रे, देख तो क्या दिया हुआ है DF समांतर OR। तो बोल रहा है सिद्ध क्या करना है, क्या बोला सिद्ध करना है, दर्शाइए कि EF समांतर OR होगा, क्या होगा EF समांतर QR, यानी दिखाना है कि EF समांतर QR होगा। पहले जो दिया गया उसको लिख, दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है बंदर, क्या दिया गया है, तो लिख, दिया गया है पहला कि DE समांतर OQ, यही दिया हुआ है, दिया गया है ना, DE समांतर OQ तथा, और क्या समांतर दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है DF समांतर OR, यही दिया हुआ है। आगे स्टेप करेगा आपने समझ आएगा, ऐसे नहीं कि आगे जो करना है तुमको दिमाग इतना काम करना है। समांतर दिया तो बटाम लिख देंगे, इतना दिमाग काम कर रहा है ना, समांतर दिया तो बटाम लिखेंगे, इतना दिमाग कर रहा है ना। आगे बढ़ाएगा तो अपने समझ आ जाएगा आगे क्या करना है। तो DF समांतर क्या दिया हुआ है OR, क्या दिया हुआ है OR लिख दिए। अब लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ये दोनों दिया था ना, तो लिख दिए। अब लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना, तो क्या सिद्ध करना है, तो बोल रहा सिद्ध करना है EF समांतर QR, क्या बोल रहा है EF समांतर QR, यानी EF समांतर QR सिद्ध करना है, यानी करना है। जो पहले दिया गया उससे लिख चल, तो लिख। अब देख हम कर रहे हैं प्रूफ, क्या कर रहे हैं, तो पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं, जब क्या, जब DE समांतर OQ, क्या लिख रहा है, जब DE समांतर OQ, देख यहाँ पर समांतर दिया हुआ है ना, तो समांतर दिया हुआ तो फ्रांस में लिखेंगे किसके अनुसार, तो थेस प्रमेय के अनुसार। सबका ध्यान यहाँ पर है, थेस रे बंदर, यहाँ ध्यान दे, थेस प्रमेय के अनुसार, थेस प्रमेय के, या लिख सकते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार, दोनों एक ही है। तो एक DE समांतर OQ, जैसे यहाँ पर था DE समांतर BC, DE समांतर BC, तो लिख दिए AD बटा DB, AE बटा AC। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, तो देखिए कहाँ जुटल है, यहाँ से जुटल है, यहाँ जुटल था तो हम क्या लिखे AD और DB लिखे थे ना, AE और EC लिखे थे ना, तो ये कहाँ जुटल है, ध्यान दे, यहाँ जुटल है D और E से, D और, तो यहाँ लिख सकते हैं हम PD बटा DO बराबर PE बटा EQ लिख सकते हैं। अरे यहाँ से जुटल है, पहले ध्यान दे कहाँ जुटल है, DE समांतर OQ, DE समांतर, तो DE कहाँ जुटल है, यहाँ जुटल है, तो हम लिखेंगे PD बटा DO लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या PD बटा DO बराबर क्या PE बटा EQ। फ्यूचर हम ध्यान से देखना, PE बटा EQ लिख सकते हैं। तुम बोलेगा पहले हम इसी को लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, लिख सकता है, उसको कोई दिक्कत ना है। तुम बोलेगा इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में लिखेंगे, तो उससे कोई दिक्कत। समीकरण एक, समीकरण एक ही चीज़ तो कर रहे हैं। अब लेते हैं क्या, ही लेते हैं, यही दे ले, तो लेते हैं जब, क्या लेते हैं, जब DF समांतर OR, क्या, जब DF समांतर, ये समांतर दिया हुआ है, तो समांतर दिया हुआ है तो कौन पर में लगाते हैं, थेस पर में। अब तो लिखते हैं बटाम, क्या लिखते हैं, लिखेंगे
थेस प्रमेय के, क्या बोलेंगे, थेस प्रमेय के अनुसार, इसलिए थेस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो देखिए ला ये चिन्ह में पहचान कहाँ पर है, ये वाला, तो यहाँ है डी एफ समांतर ओ आर, देखिए यहाँ डी एफ यहाँ से जुटल है तो वहाँ से बट जाएगा, जैसे यहाँ था ये दोनों समांतर तो यहाँ से बट गया ना, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ए सी लिखे थे ना, यहाँ से नहीं बट गया था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ डी एफ समांतर ओ आर, तो डी एफ कहाँ जुटल है, यहाँ जुटल है और यहाँ जुटल है तो यहाँ से नहीं बटेगा, तो हो जाएगा पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर होगा। तो हम लिख सकते हैं पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर लिख सकते हैं। तो पी एफ बटा एफ आर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसको समीकरण कितना 2, देखा आप दिमाग अपने काम करेगा। आप देखिए दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ना होगा बराबर, बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या आ जाएगा आपस में बराबर, तो क्या लिखेंगे, इजी ना है, खाली जो बोल रहा है वही करना है। समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा इसलिए राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, यानी पी ई बटा ई क्यू क्या हो जाएगा, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा। अब बताएं कौन नियम लगाए, थेस फॉर्म में लगाएं कि थेस फॉर्म के विलोम लगाएं। तो देखिए थेस फॉर्म के विलोम में पहले बटा देले रहता है तब न समांतर होता है, तो बटा देले है, बटा देले है और समांतर लगेगा, यानी यहाँ लगेगा थेस फॉर्म के विलोम, क्या लगेगा, ना लगेगा थेस प्रमेय के विलोम से, विलोम से, या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। पहले पहचान ही कहाँ है, पी ई बटा ई क्यू, यहाँ तुम देख क्या था, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, यानी यहाँ से कटल था, यहाँ से कटल था, तो जहाँ से कटल था वो दोनों हो गया समांतर, क्या हो गया, डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी, यही नहीं हुआ। तो यहाँ देखें यहाँ पर, तो पी ई बटा ई क्यू, देख पी ई और ई क्यू कहाँ है, पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, तो कट रहा है यहाँ से ना, इधर पी इधर ई क्यू, इधर पी एफ इधर एफ आर, तो कहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, इसलिए काट रहा है कौन, ये रेखा ने काट रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर ना हो जाएगा। जैसे ही काट रहा था ना यहाँ से ए डी बटा डी बी काट रहा था और ए ई बटा ई सी काट रहा था, तो क्या हो गया, तो हो गया दोनों समांतर। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर, समझ तुम लोग। तो इसलिए क्या हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर, किससे हुआ, थेस प्रमेय के विलोम से या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। ये प्रूव करना था, हार्ड था, कितना ईजी है, खाली तुम ध्यान देना साथ से। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देख, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे है, ठीक है ना, 6। चल क्वेश्चन नंबर 6 देख, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देख यहाँ पर ध्यान से, क्या बोल रहा है, बोल रहा है आकृति 6.21, तो आकृति 6.21 मेरा यही है ना, अरे यही है ना आकृति 6 कुछ नहीं करना है, देख जो दिया गया ना खाली वह करते जाना, आगे आपने सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6.21 दिया गया है और बोल रहा है इसमें क्या कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर, देख यहाँ पर ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, देखो ए बी सी है ना, इसी पर नहीं स्थित है, ओ पी पर ए है, ओ क्यू पर बी है और ओ आर पर क्या है सी ना है। स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, यानी दिया क्या गया है कि ए बी जो है ये पी क्यू के समांतर है, समांतर दिया हुआ है ना, तुरंत लिख देंगे बटाम, ना लिख देंगे, दिमाग इतना काम करता है ना तुम लोग को कि समांतर दिया हुआ तो क्या लिखेंगे बटाम, ये दोनों समांतर दिया हुआ है तो लिख देंगे, तो बटाम क्या लिखेंगे, यानी ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा ओ क्यू ना लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए सी समांतर पी आर, क्या दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर, समांतर दिया हुआ है तो तुरंत थेस प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे, यानी ये दोनों समांतर दिया हुआ है, ये वाला और ये समांतर दिया हुआ है तो तुरंत लिख देंगे क्या, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर लिख सकते हैं। तो चलो पहले जो दिया गया वो लिखे ना, इजी है, ये दोनों करेगा समीकरण एक और दो को तुलना करेगा, बस बन गया। तो दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है, तो दिया गया है पहले कि ए बी समांतर पी क्यू, क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर पी क्यू, तथा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए सी समांतर पी आर, क्या दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर। अब बोला सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, देख लिख, सिद्ध करना हमको है क्या, तो वहाँ एक किताब में दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, तो किताब में दिया हुआ है, बोल रहा है सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर यानी बी सी समांतर क्यू आर सिद्ध करना है। जब हमको ये सिद्ध करना है यानी हमको आना चाहिए क्या, तो आना चाहिए समीकरण 1 और 2 से आना चाहिए ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर, बटा जाएगा तब ना ये समांतर अपने आप हो जाएगा, यानी ये आना चाहिए, ये आना,
यानी सिद्ध करना हमको BC समांतर QR। क्या सिद्ध करना है? BC समांतर QR। अब करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं? जब पहले लेते हैं जो दिया गया वो लेते हैं, तो जब क्या लेंगे? जब AB समांतर PQ, क्या लेंगे? AB समांतर PQ। समांतर दिया गया है ना, तो समांतर दिया गया है तो कौन प्रमेय? थेल्स प्रमेय। समांतर दिया गया है तो तुरंत क्या लिखेंगे? बटाम। क्या लिखेंगे? किसके अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के अनुसार। क्या लिखेंगे? इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, या लिखेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार। आ गया। तो AB समांतर PQ, AB समांतर PQ यहाँ से नहीं काट रहा है, यहाँ से नहीं काट रहा है, तो क्या लिखेंगे? तुरंत लिखेंगे AP बटा AO लिखेंगे। तुम बोलेगा हम AP बटा AO ना लिखेंगे, हम लिखेंगे OA बटा AP, तो उससे कोई दिक्कत ना है। AP बटा AO लिखो या AO बटा AP लिखो, सॉरी OA बटा AP लिखो, कोई दिक्कत? क्या लिख दें? चलिए 10 लिख देते हैं, OA बटा AP। क्या लिख देंगे? तो लिख दिए OA बटा AP लिख दिए। अरे ये वाला एन काट रहा है, यह समांतर इसके, तो तुरंत लिखे OA बटा AP और OB बटा BQ ना हो जाएगा। OB बटा, क्यों हुआ? क्योंकि ABPQ के समांतर था, तो जहाँ से काट रहा है वहीं से नहीं होगा, तो OA बटा AP और OB बटा BQ लिख दिया ना। और क्या दिया हुआ? तो और दिया हुआ SC समांतर PR। क्या दिया हुआ है? ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ है? तो और दिया हुआ है AC तथा SC समांतर PR। क्या दिया हुआ है? SC समांतर PR। तो समांतर दिया हुआ है तो तुरंत थेल्स प्रमेय के अनुसार। समांतर दिया तो बटाम लिखते हैं, तो किसके अनुसार? तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के अनुसार। कुछ कर रहे हैं सब में, एक ही चीज़ हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार, यानी समांतर दिया रहेगा तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे और बटाम लिख देंगे, और जब बटाम दिया रहेगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे, समांतर लिख देंगे। इतना करते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो AC और PR कहाँ समांतर है? ध्यान दे, AC यही है ना, AC तो कहाँ काट रहा है? यहाँ और यहाँ काट रहा है, और समांतर है PR का। किससे समांतर है? तो AC समांतर PR, ये काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो यानी हो जाएगा OA बटा AP बराबर OC बटा OR ना होगा। जैसे यहाँ पर काट रहा था नहीं, तो क्या लिखें? AD बटा DB बराबर AE बटा AC ना लिखें। उसी प्रकार ये जो AC समांतर है किसके? PR के समांतर है, और काट रहा है कहाँ? यहाँ काट रहा है, तो क्या हो जाएगा? OA बटा AP बराबर OC बटा CR ना हो जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या? OA बटा AP बराबर OC बटा CR लिखेंगे, OC बटा। अब समीकरण इसको एक बोल, इसको समीकरण दो बोल दिए। अब एक और दो को ध्यान से देखिए, इधर बराबर है, बराबर ना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, OA का OA और AP का AP, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो जान लो कहीं का, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? अपने बराबर। क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे क्या? समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड यानी मेरा हो जाएगा OB। क्या हो जाएगा? OB बटा BQ, OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, OC बटा। अब देखिए बटाम आ गया, तो कौन प्रमेय लगा? थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम, तो थेल्स प्रमेय के विलोम। अरे बटा तो यहीं दिया हुआ है, तब नहीं समांतर होगा, तो बटा दिया हुआ है, बटा दिया हुआ है, तो समांतर अपने आप हो जाएगा। होगा किसके अनुसार? थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार। तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, या लिख सकते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम के अनुसार लिख सकते हैं। अब पहले खोजिए कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था AD बटा DB, AE बटा AC, AD बटा DB और AE बटा EC, तो जहाँ से कटल था वहाँ समांतर हो गया, D समांतर BC ना हो गया, D समांतर। तो ये कहाँ से काट रहा है? देख OB बटा BQ, देख कहाँ पर है? OB बटा BQ, यहाँ पर OB बटा BQ, देख OB बटा BQ यहाँ से काट रहा है, यहाँ से काट रहा है ना, और OC बटा CR, OC बटा CR यहाँ से काट दिया। कौन काटा? एन काटा। और किससे समांतर? इसी के ना, यानी BC समांतर क्या हो जाएगा? QR। क्या हो जाएगा? इसलिए हो गया क्या? थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार BC समांतर QR हो गया, यानी प्रूव करना था। समझा? हो गया प्रूव, इजी था। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7, और तुम लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर और शेयर भी कर। चल क्वेश्चन नंबर 7 देख। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 समझ रहा है तुम? इसका मतलब 6.1 में हम तुम लोग को कराए थे थेल्स प्रमेय, यानी ये 6.1 ये हो गया। अरे प्रमेय 6.1 क्या हुआ? थेल्स प्रमेय क्या हुआ? और क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है प्रमेय 6.2, यानी प्रमेय 6.2 यानी हो गया थेल्स प्रमेय के विलोम। नहीं तो देखिए इधर लिखा होगा, समझ आ गया ना?
तो 6.1 यह है और 6.2 ये। बोल रहा है कि इसका प्रयोग करते हुए, यानी इसमें थ्रेस प्रमेय को 7 वाला में थ्रेस प्रमेय का प्रयोग करना है, 8 वाला में थ्रेस प्रमेय का विलोम प्रयोग करना है, ठीक है ना। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य, वो त्रिभुज एक भुजा का मध्य ले रहे हैं, 3 भुजा होता है ना, एक भुजा के मध्य ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। दूसरा भुजा के समांतर खींचेंगे तो तीसरा भुजा को समद्विभाजित करेगा, यानी 2 बराबर भाग में बांटेगा। इसको दिखाना है, इसको दिखाना। और यहाँ लिखा हुआ है कि यदि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। कक्षा 9 में भी तुम लोग सिद्ध किया, याद है? कक्षा 9 में तुम लोग गधा पढ़वे नहीं किया, तुम लोग पढ़ा 9 में भी तुम लोग सिद्ध किया होगा, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे, चल यहाँ ध्यान दे। तो क्या बोल रहा है, पहले देख, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, पहले वो त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो त्रिभुज बना दिए ना, बना दिए त्रिभुज, जिसका नाम रख दिया हमें ABC। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य, एक भुजा के मध्य ले लेते हैं, 3 भुजा है ना, तो कोनो एक भुजा ले लेते हैं, ये भुजा ले लेते हैं, इसका मध्य लेते हैं। क्या लेते हैं? मध्य में तो समझ रहा है, बीचों बीच, बीचों यानी 2 बराबर भाग में बट जाएगा ना, बटेगा। तो एक भुजा के मध्य बिंदु हम ले लिए D, क्या ले लिए? तो बोल रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर, मान लो BC समांतर खींचेगा, इसे समांतर खींच रहा है, BC का समांतर खींच रहा है, BC समांतर खींच दिया ना, एक रेखा खींच दिए, क्या खींच दिया? एक रेखा खींच दिया ना, इसका समांतर खींच दिया है, ये दोनों हो गया समांतर, ये दोनों हो गया खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो तीसरा भुजा कौन हुआ? एक भुजा ये ले लिए, एक भुजा ये ले लिए, तो तीसरा यह ना हुआ। तो तीसरी भुजा दिखाना है कि समद्विभाजित करता है, मान लो यहाँ पर मिल रहा है, तो दिखाना है कि ये बिंदु E जो मिला, ये तीसरा भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी इसको 2 बराबर भाग में बांटता है, ये दिखाना है। समद्विभाजित मतलब क्या होता है? समद्विभाजित का मतलब होता है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब द्विभाजित मतलब बांटना। तो दिखाना है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों भी क्या है? बराबर है, क्या है? यानी जितना AE उतने EC, ये दिखाना है। तो पहले दिया क्या गया है, तो देख क्वेश्चन नंबर कितना 7 ना, तो दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान दे, दिया गया है क्या? तो दिया गया है कि बिंदु D जो है क्या है, तो AB के मध्य बिंदु, यानी दिया गया है ना। बोला यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु दिया लिए, यानी दिया क्या गया है कि बिंदु D जो है AB का मध्य बिंदु है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर AD बराबर DB लिख सकते हैं। अरे मध्य बिंदु मतलब क्या हुआ? बराबर बांटेगा, यही नहीं हुआ, यानी दोनों हो गया बराबर, क्या हो गया? यानी AD बटा DB। और क्या दिया गया है? तो और दिया गया है क्या? DE समांतर BC ना, बोल रहा है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए, बोल रहा है ना, यानी और दिया गया है क्या? DE समांतर BC। कैसे दिया गया? तो वहाँ बोल जाए कि मध्य बिंदु को लेते हुए अगर दूसरी भुजा के समांतर, जैसे समांतर खींचे है ना, दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो खींच दिए ना, यानी ये भी दिया गया है। तो सीधे क्या करना है कि E यहाँ जो मिला, तीसरा भुजा जो जाके मिला, ये तीसरा भुजा किससे जाके मिला, ये तीसरा भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा, यानी समद्विभाजित करेगा, सिद्ध करना है। क्या करना है? यानी लिखना है सिद्ध करना है। क्या लिखना है? क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि रकबा जो DE गया, ये तीसरा भुजा यानी AC को समद्विभाजित करेगा, यानी 2 बराबर भाग में बांटेगा, यानी AE बराबर EC। क्या सिद्ध करना है? AE बराबर EC। समझ तुम लोग का आया? अब करते हैं सिद्ध। क्या करते हैं? तो सिद्ध कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ से करेंगे। यहाँ से क्यों करेंगे? समांतर दिया हुआ है ना, समांतर जहाँ दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे। तो जब समांतर दिया हो तो लिखते हैं बटाम, नहीं लिखते हैं किसके अनुसार? तो थ्रेस प्रमेय के अनुसार। तो लिखेंगे जब DE समांतर BC, क्या दिया हुआ है? DE समांतर BC, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे किसके अनुसार? तो थ्रेस प्रमेय के अनुसार, थ्रेस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? तो बटाम हो जाएगा, क्या जाएगा? जैसे यहाँ था DE समांतर BC, तो गया AD बटा DB, AE बटा EC। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा AD बटा DB और AE बटा EC, यही ना होगा। तो हम लिख सकते हैं तुरंत AD बटा DB बराबर AE बटा EC, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे लिख दिए ना। अब क्या बोल रहा है? अब यहाँ ध्यान दें, हमको दिखाना है क्या कि ये दोनों बराबर, ये दोनों AE बराबर EC है, यानी समद्विभाजित कर रहा है, यानी AE बराबर क्या है? EC। क्या है? तो कैसे दिखाएंगे कि AE और EC बराबर है? तो यहाँ ध्यान दें, AD बराबर क्या है? DB। क्या है? AD बराबर क्या है? DB। तो AD के यहाँ पर हम DB लिख सकते हैं, या DB के यहाँ पर हम AD लिख सकते हैं। AD जब दोनों ही बराबर है तो AD का स्थान पर हम DB लिख सकते हैं, या DB के स्थान पर हम AD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो हम AD के स्थान पर DB लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो AD के स्थान पर लिख दिए हम DB। क्या लिख दिए? लिख सकते हैं। और नीचे हम DB के DB छोड़ दिए ना। अरे दोनों जब बराबर, तो AD के स्थान पर हम DB लिख सकते हैं, तो AD के स्थान पर क्या लिख दिए? DB। और DB के DB बराबर क्या हो गया? AE बटा EC। समझ आया? कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। तो आ गया 1/1 बराबर AE बटा
ई सी। अब इधर कर, इधर कर होगा तो ई सी इधर गुना होगा तो क्या आएगा ई सी। अरे ए इधर चल जाएगा तो ए, देखिए यहीं सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर है। देखिए ए ई बराबर ई सी हो गया सिद्ध। यह करना है बराबर है, यानी जब ये दोनों बराबर थी मर बिंदु में ना है, समविभाजित नहीं कर रहा है। समविभाजित मतलब क्या होता है, मर बिंदु में मिल रहा है, तो मर बिंदु में मिल रहा है ना, यानी इसको सीधा के लिख दे ए ई बराबर क्या हो गया ई सी, सीधा कर दिए ई सी। तो लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः बिंदु ई ए सी को समविभाजित कर रहा है, क्योंकि बराबर हो गया तो समविभाजित कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो लिखेंगे अतः बिंदु ई, अतः बिंदु ई तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भाग में बांटता है। बस हो गया, समझा तुम लोग। अगला क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर क्या है 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि प्रमेय 6.2, यानी अब ये प्रमेय का यूज करना है, यानी थेस प्रमेय के विलोम। थेस प्रमेय का तुम लोग को दोनों हम सिद्ध कराए थे ना, जब हम सिद्ध करवाए थे तुम लोग को तो उसमें 6.1 में था थेस प्रमेय और 6.2 में था थेस प्रमेय के विलोम, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किनारे दो भुजाओं, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज पहले बना, क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया ना। तो बोल रहा है क्या कि एक त्रिभुज के किनारे दो भुजा, तो दो भुजा कौन ले लो, चलो इसका पहले नाम दो ए बी सी, हम दो भुजा ले लिए, एगो ए बी और एगो ले लिए ए सी। बोल रहा है ना एक त्रिभुज के किनारे गधा जानवर, जरा ध्यान दे, एक त्रिभुज के किनारे दो भुजा, तो दो भुजा ले लिए, एगो ए बी एगो ले लिए ए सी, ये दोनों ले लिए ना, ए बी और ए सी ले लिए। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान ले यहाँ पर है, मध्य बिंदु समझ रहा है ना, जब मध्य बिंदु ले रहे हैं यानी जितना ई उतना ई हो जाएगा, और इसका मध्य बिंदु मान ले ये है, क्या है, यानी जितना ई होगा उतना ई होगा, मध्य बिंदु मतलब यही होता है। इसका नाम दे दिए हम डी, इसका नाम दे दिए ई, मध्य बिंदु ले लिए ना। तो बोल रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली, अब इसको मिला दे, मिलाने वाली रेखा मिला दिए, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा, यानी तीसरी भुजा ना होगा, तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी डी ई समांतर बी सी सिद्ध करना है, डी समांतर बी सी सिद्ध करना। समझ तुम लोग आया, पहले लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, दिया गया है। देख हमको सिद्ध करना है डी समांतर बी सी, तो समांतर कब सिद्ध होगा, जब हमको ये बटा में आ जाएगा, यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी अगर दोनों बराबर आ गया तो समांतर अपने आप हो जाएगा ना, होगा रे। तो हमको वो दिखाना है, वो पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, तो डी जो है ना बिंदु ए बी के मध्य बिंदु है, और ई जो है ना बिंदु ए सी का भुजा ए सी के मध्य बिंदु, यही दिया गया है। तो दिया क्या गया है कि डी जो है ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के, जब ए बी के मध्य बिंदु है तो क्या आ जाएगा, ए डी बटा डी बी ना हो जाएगा, सॉरी ए डी बराबर डी बी ना हो जाएगा। अरे मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, दो बराबर भाग में बांटना, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। अब बिंदु ई जो है ए सी के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु मतलब क्या हुआ, दो बराबर भाग में बांट दिया, यानी जितना बड़ा ए ई उतने बड़ा ई सी हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी होगा। क्यों होगा, तो लिख देना, चूंकि लिख देना, अगर लिखना है तो चूंकि डी भुजा ए बी के मध्य बिंदु है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, लिख दे। समझ ना आ रहा है क्यों हो रहा है, तो ई बराबर क्यों हुआ, तो लिख दे चूंकि बिंदु ई, चूंकि यहाँ बिंदु दे देना, चूंकि बिंदु ई किसका मध्य बिंदु है, तो भुजा ए सी का मध्य बिंदु है ना, ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है तो क्या आ जाएगा, तो ए ई बराबर ई सी हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखें यहाँ पर, अब हमको क्या करना है, देखें यहाँ पर, अब हमको सिद्ध करना है डी बराबर बी सी, यही सिद्ध करना है, सॉरी डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है लिख, सिद्ध करना है, क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी का, यही सिद्ध करना है कि ये समांतर है बी सी का, यही सिद्ध करना है। तो समांतर कब सिद्ध होगा, जब हम ये दिखा देंगे, यानी ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी अगर ये दोनों बराबर दिखा देंगे तो समांतर अपने हो जाएगा। किसके अनुसार होगा, तो थेस प्रमेय के विलोम के अनुसार होगा ना। चलो दिखाते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम पहले ले रहे हैं ए डी बटा डी बी, क्या ले रहे हैं, अब हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, सोल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोल्व को हम प्रमाण भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, नहीं तो नहीं प्रमाण लिखेगा तो डायरेक्ट हम सोल्व कर लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, अब हम ले रहे हैं ए डी बटा डी बी, क्या ले रहे हैं,
ए डी बटा डी बी, ए डी बटा, तो देख यहाँ पर ए डी, यहाँ पर यहाँ ध्यान दे, ए डी बराबर डी बी है, क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर डी बी, यानी ए डी के जहाँ पर हम डी बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अरे ए डी के स्थान पर हम डी बी लिख सकते हैं, तो जहाँ ए डी है वहाँ लिख दिए डी बी, क्या लिख दिए, और डी बी के डी बी काट दे, कितना बार में, एक बार में, एक बार में नहीं कटेगा, यानी मेरा ए डी बटा डी बी का मान आ गया 1, ना आ गया। अब हम ले रहे हैं ये वाला ए ई बटा ई सी, क्या ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं हम, अब ले रहे हैं ए ई बटा ई सी, ए ई बटा, लेकिन हम देखें हम यहाँ ए ई के जहाँ पर हम ई सी लिख सकते हैं, बराबर है तो लिख सकते हैं ना, तो ए यहाँ पर क्या लिखे हम, ई सी लिख दिए, क्योंकि ए ई बराबर ई सी है ना, तो एक जहाँ पर हम ई सी लिख सकते हैं, तो चलो लिख दिया, नीचे हम ई सी के ई सी कट गया, कितना बार में, एक बार में, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया ए ई बटा ई सी बराबर 1 हो गया, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब यहाँ ध्यान दे, दोनों का इधर बराबर है, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 एवं 2 से मेरा हो गया ए डी बटा डी बी, क्या हो गया, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा हो गया, और जैसे बराबर हुआ, जैसे बराबर हुआ, तो बराबर किस में है, पहले इसमें है ना, तो बराबर हो गया, तो किसके अनुसार, थेस प्रमेय के विलोम के अनुसार, जब बराबर होता है, जब भुजा का अनुपात बराबर होता है तो समांतर हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे थेस प्रमेय के विलोम के अनुसार, क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए थेस प्रमेय के विलोम के अनुसार, थेस प्रमेय के विलोम के अनुसार, या बोल सकते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी समांतर बी सी, यहीं से ना हो रहा है, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो ए ई बटा ई सी, इसलिए हो जाएगा डी समांतर बी सी, समझ आया, यह प्रूव करना था, डी समांतर बी सी प्रूव हो गया। अब 2 मैथ और बचा 9 और 10 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी छाप, और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर कर, लाइक भी कर दे। चल क्वेश्चन नंबर 9 देख, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा 9 के जस्ट उल्टा 10 है, 9 का उल्टा जस्ट क्या है, ठीक है, 9 के जस्ट उल्टा, 9 में जो बोल रहा है उसका जस्ट उल्टा 10 में बोल रहा है, देख 9 में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक समलम है, समलम यानी समलम चतुर्भुज है, क्या है, समलम चतुर्भुज कैसा होता है, ध्यान दे, समलम चतुर्भुज कैसा होता है, समलम चतुर्भुज में जो है ना, यहाँ ध्यान दे, समलम चतुर्भुज में 2 भुजा आपस में समांतर होता है, क्या होता है, देखा ये दोनों समांतर ना हो गया, तो 2 भुजा आपस में समांतर होता है, 2 को समांतर ना होता है, समांतर है, समांतर मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान हुआ, दोनों एक दूसरे कहीं ना काटे, यही ना, ऐसा लेयर का पटरी क्या होता है, समान उत्तर होता है, लेकिन समांतर है इधर, ये तो इधर भागते जा रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है, दोनों के बीच में नहीं बढ़ते जा रहा है, तो समांतर ना है, तो समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसका 2 भुजा आपस में समांतर हो और 2 को क्या हो, असमांतर हो, यानी समांतर नहीं हो, समांतर उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज होने के लिए 2 भुजा समांतर होना जरूरी है, 2 भुजा समांतर होना जरूरी है, तो चल बना रहे हैं, तो क्या बना रहा है, समांतर चतुर्भुज, क्या बना रहे हैं, यहाँ पर बना दिए एक हम समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज बना दिए ना, ये हो गया, बना दिया हम समांतर चतुर्भुज, क्या बनाने, समांतर चतुर्भुज बना दिए। अब यहाँ ध्यान दे, अब क्या बोल रहा है क्या कि ए बी सी डी एक समलम है, यानी ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, समांतर बोल दिए हम, क्या समलम, ए बी सी डी क्या है, तो एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर, देखिए विकर्ण किसको कहते हैं, ऐसे ये आया था तो इसका विकर्ण कौन होगा, ये विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण होगा, यानी कोना कोनी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या जाएगा, तो इसका भी विकर्ण बोल रहा है कि कहाँ काट रहा है, तो ओ पर, कहाँ काट रहा है, पहले इसका विकर्ण मिला, क्या मिला, विकर्ण, क्या मिला रहा है, तो यहाँ पर मिला रहा है विकर्ण, एक विकर्ण ये मिला दिए और एक विकर्ण ये वाला मिला दिए ना, दोनों विकर्ण मिला दिए। आप बोल रहा है दोनों कहाँ काट रहा है, तो दोनों काट रहा है कहाँ, ओ पर, क्या बोल रहा है, सबका ध्यान यहाँ पर है, तो जानवर लिखना बाद में, दोनों का कहाँ काट रहा है, ओ पर, कहाँ काट रहा है, तो बोल रहा है कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, यानी सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना, पहले दिया गया है, पहले लिख, क्वेश्चन नंबर कितना 9, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, तो लिख दिया गया है, क्या दिया गया है, तो पहला चीज़ दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, दिया गया है, तो दिया गया है क्या कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है,
समलम यही दिया गया है, समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, यही दिया गया है। जब समलम चतुर्भुज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका दो भुजा आपस में समांतर होगा और दो को समांतर तो कौन समांतर है? ए बी समांतर सी डी हो गया, यही नहीं हुआ रे। यानी समलम चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा ए बी समांतर सी डी हो गया। और क्या दिया गया? तो इसका बिंदु जो है, विकर्ण जो है, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ओ पर प्रतिच्छेद, यही दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, यही सिद्ध करना है। देख सिद्ध यही करना है, सी ओ बटा सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? देखो अभी तक हम जितना भी सिद्ध किए क्वेश्चन नंबर 8 तक, किसी में रचना नहीं लिए थे। रचना बोले तो अलग से हम पिक्चर में छेड़छाड़ नहीं किए, जो बोला था वही किए थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में हमको रचना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रचना क्या लेंगे? तो यहाँ ध्यान दे, रचना में हम यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे एम, क्या ले लिए? या कुछ हो जो नाम रखना है तुम्हारा नाम रख दे, हम एम नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? तुम बोलेगा एम नहीं रखेंगे, हम एक्स रखेंगे, तो एक्स रख, कोई दिक्कत ना है, समझाया? तो रचना में हम क्या कर रहे हैं? अपना मन से कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे कि एम से ओ को मिलाया, एम से ओ को, एम से ओ ए बी के समांतर खींचा, एम से ओ को मिला देंगे और बोलेंगे ए बी के समांतर खींचा। क्या बोलेंगे? यानी एम ओ, क्या बोलेंगे? एम ओ मिला दिए ना, यानी बोलेंगे कि एम ओ समांतर ए बी खींचा। क्या बोलेंगे? यानी रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे। रचना ने जो अलग से हम छेड़छाड़ करते हैं उसको बोलते हैं रचना। तो क्या बोलेंगे? एम ओ, क्या बोलेंगे? एम ओ समांतर, एम ओ समांतर किसे खींचे? तो ए बी के, ए बी खींचा, ए बी समांतर खींच दिए ना, समांतर खींच दिया ना। जैसे समांतर खींचे तो अब लगाएगा कौन पर में? तो लगाना पड़ेगा थेस पर में। क्यों? क्योंकि समांतर दिया रहता तो बटा में करते हैं, नहीं करते हैं। जब समांतर दिया तो किसमें करेंगे? बटा में। किसमें करेंगे? बटा में। लेकिन अब यहाँ ध्यान दे, हम खींचे यहाँ पर क्या? हम खींच दिए एम ओ समांतर ए बी। क्या खींचे? एम ओ समांतर, यही खींचे। अब थोड़ा ध्यान दे, जब एम ओ ए बी के समांतर, किसके समांतर है? एम ओ ए बी के समांतर। तो देखिए ए बी किससे समांतर है? सी डी के है ना, है। ये दोनों को ध्यान से देख, एम ओ किससे समांतर है? सी डी के। नहीं तो तुम इसको बोलेगा चल इसको हम इस तरह लिख दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे? एम ओ समांतर ए बी, एम ओ समांतर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ए बी समांतर एम ओ। नहीं लिख सकते हैं? इसको पलट के भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं। एम ओ समांतर ए बी लिखे या ए बी समांतर एम ओ लिखे, कोई दिक्कत? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, इसका यहाँ एक यहाँ ध्यान दो और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, ये दोनों ध्यान दो। तो देखिए ए बी समांतर सी डी और ए बी समांतर एम ओ ना, हो गया, हुआ। ए बी समांतर सी डी और ए बी समांतर, इधर समांतर हो गया अपने आप, इधर बराबर हो गया अपने आप, इधर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी दोनों भी क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से, 2 से अपने आप समांतर हो जाएगा सी डी समांतर एम ओ। क्या हो जाएगा? सी डी समांतर एम ओ। समझा तुम लोग? यहाँ समझा? कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे। पहले अब हम यहाँ कहाँ शुरू कर रहे हैं? तो शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से। देखें यहाँ पर, यहाँ शुरू कर रहे हैं, यहाँ शुरू कर रहे हैं। लिखेंगे जब ए बी समांतर एम ओ। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब ए बी समांतर एम ओ। तो आप देखिए ए बी और एम ओ कहाँ है? समांतर दिया गया है तो थर्ड पर में लगा के लिख देंगे, लिखेंगे। तो देखिए एम ओ समांतर ए बी कहाँ है? एम ओ समांतर ए बी, यानी कौन त्रिभुज आ रहा है? तो देख कौन त्रिभुज आ रहा है, ध्यान दे। कौन त्रिभुज आ रहा है? ये त्रिभुज आ रहा है, यही ना आ रहा है, यही ना आ रहा है, इतने पर ध्यान देना, यही ना आ रहा है। तो एम ओ समांतर ए बी, एम ओ समांतर ए बी आ रहा है। देखिए यहाँ पर डी समांतर बी सी, तो कहाँ से काट रहा था? यहाँ से काट रहा था, इसलिए हो गया ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी। उसी प्रकार कहाँ काट रहा है? तो यहाँ पर एगो काट रहा है, एगो यहाँ काट रहा है। अरे एम ओ समांतर ए बी तो काट रहा है यहाँ पर न, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा मेरा क्या? तो हो जाएगा मेरा, जब ये दोनों समांतर है तो मेरा हो जाएगा बी ओ बटा डी ओ और ए एम बटा एम बी ना, होगा? होगा। तुम बोलेगा हम इधर से नहीं लिखेंगे, हम इधर से लिखेंगे, तो लिख डी ओ बटा बी ओ, तो डी एम बटा एम है, जिधर से लिखना लिख दिया। समझ आया तुम लोग को? तो जब एम ओ समांतर ए बी तो हो जाएगा बी ओ बटा
ओ डी बराबर ए एम बटा एम डी होगा। तो लिखेंगे थेस परमय, किसके लिखेंगे? थेस परमय के अनुसार, इसलिए थेस परमय के अनुसार क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मेरा बी ओ बटा ओ डी, क्या हो जाएगा? बी ओ बटा ओ डी बराबर ए एम बटा एम डी। देखो इसको इधर से लिखना शुरू किए तो इसको भी इधर से लिखना शुरू करेंगे, नहीं कि इसको इधर से लिख दिया इसको इधर से लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है, समझ आ गया ना? इसको ऊपर से तो इसको भी ऊपर से, यानी ए एम बटा एम डी, क्या? ए एम बटा एम डी हो गया। जैसे समीकरण बोल लेते हैं, यहाँ 1 और 2 तो बोलवे किए, तो इसको बोल लेते हैं 3, क्या बोल लेते हैं? कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दे, अब क्या लेंगे? तो अब लेंगे ये वाला, ये तो वो ले लिए ना, ये ले लिए ना, अब लेंगे इसको, क्या लेंगे? तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? जब ए बी समांतर एम ओ, ए बी समांतर, ये तो अपने आप हो गया था, इसको हम लिए थे ना, जब 1 और 2 को तुलना किए थे, बोला ना, जब 1 और 2 को हम तुलना किए थे तो ये अपने आप आ गया ना। तो अब लेना है इसको, क्या लेना है? ये तो हम ले चुके हैं, देख ए बी समांतर एम ओ हम ले चुके हैं ना, ए बी समांतर का ए बी समांतर एम ओ ना लिए, ले लिए ना। तब लेना है इसको, क्या लेना है? जो अपने आप निकाले थे 1 और 2 को तुलना करके, यानी सी डी समांतर एम ओ लेना है, क्या लेना है? तो लेना है जब सी डी समांतर एम ओ, समांतर दिया रहता है तो किसके अनुसार? थेस परमय के अनुसार, किसके अनुसार? तो थेस परमय के अनुसार क्या आ जाएगा? बटा में क्या आ जाएगा? कहाँ से बटा होगा? जहाँ से काटेगा तो देखो सी डी समांतर एम ओ, देख यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दे, कहाँ पर है? सी डी मेरा यही है ना, समांतर एम ओ, समांतर, ये दोनों क्या नाम आ रहा है? सी डी एम ओ, क्या नाम आ रहा है? त्रिभुज में आ रहा है, ध्यान से देख, इसी में आ रहा है। जब समांतर दिया हो तो क्या लिखते हैं? बट्टा में, क्या लिखते हैं? जब समांतर दिया हो तो क्या लिखते हैं? बट्टा में ना लिखते हैं। तो मेरा हो जाएगा क्या? तो मेरा हो जाएगा, यहाँ से काट रहा है और जहाँ से काटता है वहाँ से लिखते हैं, यहाँ से काट रहा है तो क्या लिखते हैं? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। तो यहाँ हो जाएगा क्या मेरा? ए ओ बटा ओ सी बराबर ए एम बटा एम डी, क्योंकि ई और ई समांतर है, क्या है? सी डी समांतर एम, सी डी समांतर एम ओ, इसलिए हम लिखेंगे क्या? ए ओ बटा ओ सी बराबर ए एम बटा एम डी, लिखेंगे? तो लिख देते हैं कहाँ पर? तो यहाँ लिखते हैं ए ओ बटा ओ सी, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी बराबर, यहाँ इसलिए दे देना है ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी बराबर ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी। इसको समीकरण कितना? तो 3 हो गया, इसको समीकरण कितना बोलेंगे? 4, क्या बोलेंगे? अब 3 एवं 4 को हम ध्यान से देख, 3 एवं 4 को ध्यान से देख, दोनों का साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी, कटी तो कहीं का दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। तो जब इधर उस साइड वाला बराबर है तो इस साइड वाला अपने आप बराबर हो जाएगा, होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी ओ बटा ओ डी, क्या हो जाएगा? बी ओ बटा ओ डी बराबर ए ओ बटा ओ सी बराबर ए ओ बटा। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमको करना है ए ओ बटा बी ओ, क्या सिद्ध करना है? यानी ए ओ के नीचे में बी ओ चाहिए, ए ओ के नीचे में बी ओ चाहिए, और सी ओ के नीचे में डी ओ चाहिए, सी ओ के नीचे में डी ओ चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो ए ओ के नीचे में चाहिए हमको बी ओ, क्या चाहिए? तो क्या करेंगे? तो ए ओ के नीचे में बी ओ लाना, तो क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे, ऐसे क्या भेज देंगे? यहाँ भेज देंगे, ना भेजेंगे तो कर देते हैं। तो देख यहाँ पर हम क्या करते हैं, देख तो करते हैं, इसको भेज देते हैं यहाँ, इसको भेज देते हैं यहाँ, तो यहाँ ई आएगा यहाँ, तो ओ सी कहाँ चल गया? ऊपर, कहाँ चल गया? और नीचे में क्या है? ओ डी, क्या है? और ई आ रहा है यहाँ, तो ऊपर क्या है? ए ओ, क्या है? और ई आ गया यहाँ, तो क्या हो गया? बी ओ। यहाँ सिद्ध करना था, देख ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ, सी ओ बटा डी ओ, सी ओ अब बोलेगा ओ सी लिखा है तो उससे कोई दिक्कत हो रहा है? सी ओ बोले या ओ सी बोले, कोई दिक्कत है क्या? बटा डी ओ, तो ओ डी बोले या डी ओ बोले, कोई दिक्कत है कि? हो गया ना सिद्ध। तो इसको सर सीधा करके लिख देते हैं, तुम लोग बोलेगा नहीं तो उल्टा हो गया, तो लिख देते हैं सी ओ, क्या लिख दिए? और इसको सीधा करके लिख देते हैं डी ओ, क्या लिख देते हैं? डी ओ बराबर ए ओ बटा बी ओ, लिख सकते हैं। अब तुम बोलेगा कि यहाँ पर ई वाला आगे है, ई पीछे है, तो उससे कोई दिक्कत है क्या? ई वाला आगे है और ई वाला पीछे, चलो आगे पीछे भी कर देते हैं, कोई दिक्कत है? तो कर देते हैं ए ओ का आगे और बी ओ के पीछे, और सी ओ के ए ओ बी ओ के आगे और सी ओ डी ओ के पीछे, यानी प्रूव करना था। हो गया, समझा तुम लोग? अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए है दिले है, आप सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, यानी सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी ई दिले है 10 नंबर में,
अब तुमको सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कब होगा? जब ए बी समांतर डी सी दिखा देंगे तो जाएगा समलंब चतुर्भुज, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में सिर्फ दो भुजा समांतर होता है, तो दिखाना है ए बी समांतर डी सी, ठीक है ना। उसमें 10 नंबर में जल्दी कर इसको। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आप देख 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? तो जस्ट एकदम नो का उल्टा है। नो के देखें, नो में जो सिद्ध करना था ना 10 में वो दिया गया है, और 9 में जो दिया गया था 10 में वो सिद्ध करना है। जस्ट एकदम उल्टा है। सर नहीं बताए थे थेल्स पर, में नहीं बताए थे। थेल्स का विलोम था, उसी प्रकार 9 के विलोम है 10। 9 के विलोम क्या है? क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक चतुर्भुज ABCD। यहाँ क्या 9 में क्या बोला था? 9 में बोला था कि एक चतुर्भुज समलंब है, लेकिन यहाँ पता ना है कौन चतुर्भुज है, खाली बोल दिया चतुर्भुज। क्या बोल दिया? यानी कौन चतुर्भुज है पता ना है। पता है क्या? तो एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। चलो एक चतुर्भुज बनाते समलंब में बनाएंगे, लेकिन हमको पता ना है कि समलंब है कि नहीं, लेकिन बनाना है समलंब है। बनाना क्या है? सिद्ध लास्ट में कर देना है कि समलंब है। क्या है? समझ तूने कहा या? चल यहाँ ध्यान दे, बना दिए ना। अब बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD एक के विकर्ण के परस्पर बिंदु O पर, चलिए ABCD इसका नाम रखते हैं ABCD। इसका विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। इसका विकर्ण यानी ये, और इसका विकर्ण ये कहाँ पर काट रहा है? तो O पर। कहाँ काट रहा है? O पर। कहाँ काट रहा है? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस प्रकार प्रतिच्छेद करता है? तो देखो दिया गया है। देखो 9 नंबर में जो सिद्ध करना था वो दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। 9 नंबर में सिद्ध करना था AO बटा B और CO बटा DO, यही सिद्ध करना था। इसमें देखो दिया है AO बटा B और CO बटा DO दिया गया है, ना दिया गया है। तो इसमें सिद्ध करना है क्या? कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब हो। समलंब कब होगा? जब इसका दो भुजा समांतर हो जाएगा। कि समलंब चतुर्भुज का पहचान क्या है? कि इसका दो भुजा समांतर होगा, दो असमांतर होगा, यही ना। तो पहले दिया गया है, जो लिख दिया गया है। क्या दिया गया है? तो दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? आप कौन चतुर्भुज है पता ना है, खाली चतुर्भुज है। चतुर्भुज हमको सिद्ध कर देना है कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, तो ABCD एक चतुर्भुज है। और क्या दिया गया? और दिया गया है कि इसका विकर्ण कैसे काट रहा है? तो AO बटा क्या दिया हुआ है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये क्या है? दिया गया है। और हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। यानी सिद्ध करना है क्या? कि यह जो है चतुर्भुज समलंब है। क्या है? यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज कब होता है? जब उसका दो भुजा समांतर हो, दो समांतर हो। यानी हमको सिद्ध कर देना है कि AB और CD समांतर है। जैसे ये दोनों समांतर होगा तो हो जाएगा समलंब चतुर्भुज ना हो जाएगा। यानी सिद्ध क्या करना है? अर्थात हमको सिद्ध करना है, अर्थात यहाँ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अर्थात हमको सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। समझ तुम्हें कहा? जिस तरह 9 में रचना लिए थे इस प्रकार इसमें भी रचना ले। क्या ले? रचना किसको बोलते हैं? जो अपना मन से लेते हैं उसको बोलते हैं रचना। अपना मन से जो पिक्चर में छेड़छाड़ करते हैं उसको बोलते हैं। तो जिस प्रकार 9 में रचना लिए थे उसी प्रकार यहाँ भी क्या लेना? रचना। क्या लेना है? तो रचना हम क्या लेना है? देख MO क्या बोलेंगे? MO समांतर AB खींचा, यही बोले थे रचना। 9 में यही लिए थे ना। तो लिखेंगे क्या? MO समांतर AB खींचा। अर्थात इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओए बंदर यहाँ ध्यान दे। अर्थात इसको इस तरह लिख सकते हैं MO समांतर AB लिख सकते हैं। लिख दिए ना। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग। अब देखो समांतर ले लिए ना। समांतर जैसे लिए तो देखो आप क्या करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दे। समांतर जैसे लिए तो तुरंत लगाना पड़ेगा थेस पर में। क्योंकि समांतर होता है तो तुरंत बटा में लिखते हैं, थेस पर में लगाते हैं ना। अब देख तो थेस पर में लगाते हैं। MO समांतर AB लिए। क्या लिए? MO समांतर AB। तो ये दोनों कौन त्रिभुज में आ रहा है? MO और AB को क्या आ रहा है? फ्रेम में आ रहा है रे बंदर। इसको हम लिख सकते हैं BO बटा OC बराबर AM बटा MC लिख सकते हैं। अरे कैसे लिख दिए? AB यहाँ पर C कर और यहाँ D कर दे। समझ आया? ABCD। तो इसको लिख सकते हैं हम BO बटा, देखिए यहाँ समानता, दोनों क्या है? समानता दोनों क्या है? तो लिख सकते हैं BO बटा OD बराबर AM बटा MD लिख सकते हैं। तो लिखेंगे किसके अनुसार? थेस प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार? तो लिखना है जब, क्या लिखना है? जब MO समांतर AB, तो थेस प्रमेय के अनुसार। इसलिए थेस प्रमेय के अनुसार या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा BO बटा OD। क्या हो जाएगा?
बी ओ बटा ओ डी बराबर ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी। इतना समझ आया? इतना तुम लोग को समझ आया? अब तुम लोग ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग। अब देख यहाँ पर हम बी ओ बटा ओ डी, यहाँ देख यहाँ क्या है, यहाँ बी ओ और ओ डी निचुआ में कहाँ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देख यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बी ओ को भेज देते हैं यहाँ, जैसे यहाँ बी ओ ऊपरा में है, ओ डी निचुआ में है ना। बी ओ कहाँ है? ऊपर। ओ डी कहाँ है? नीचे। तो बी ओ को हम यहाँ भेज देंगे तो बी ओ ऊपर चल जाएगा, ओ डी कहाँ आएगा? नीचे ना आ जाएगा। यहाँ ओ डी है, डी ओ बोले या ओ डी बोले कोई दिक्कत है ना? हो जाएगा। चलो यहाँ पर डी ओ बोले या ओ डी बोले उसको कोई दिक्कत नहीं ना। तो बी ओ को भेज रहे हैं यहाँ, तो क्या आ जाएगा? तो ए ओ का ए ओ, सी ओ को भेज रहे हैं यहाँ, सी ओ कहाँ आ रहा है? इसके स्थान पर आ गया, और ई जा रहा है इसके स्थान पर, तो क्या हो गया? बी ओ। क्या हो गया? नीचे हम डी ओ के डी ओ ना हो गया, हुआ रे। अब देख यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दे, बी ओ और डी ओ के बराबर ई भी ना है, बी ओ और डी ओ के बराबर ये वाला भी, और बी ओ और डी ओ के बराबर ये वाला भी ना है। ऐसा तुम बोलेगा इसको एक से टेप आउट कर देते हैं, तो बी ओ का बी ओ, बी ओ का बी ओ, और डी ओ का डी ओ, और ए ओ सी ओ का ए ओ सी ओ लिख सकते हैं। अरे इसके बराबर ही था तो हम इसके बराबर ही लिख दिए, फटे पलट के लिख दिए। आप देखें इसको हम समीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे समीकरण बोल लेते हैं दो, क्या बोलते हैं? तो एक एवं दो को ध्यान से देख, इधर बी ओ डी ओ ना है, इधर क्या है? बी ओ डी ओ। तो यहाँ पर बी ओ डी ओ, तुम बोलेगा ओ डी है तो ओ डी रहे या डी ओ रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, ओ डी रहे या डी ओ रहे, कोई फर्क पड़ता है? तो इधर भी बी ओ, इधर भी बी ओ डी ओ, इधर भी बी ओ डी ओ, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड अपने आप। तो लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से, क्या लिखेंगे? समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से क्या हो जाएगा? तो राइट हैंड साइड बराबर, यानी ए ओ बटा सी ओ बराबर ए एम बटा एम डी ना हो जाएगा। ए ओ बटा सी ओ बराबर ए एम बटा एम डी हो गया बराबर। देखिए यहाँ पर तो बटा में हो गया, बराबर हो गया, तो खोजी कहाँ पर है? तो ए ओ और सी ओ और ए एम और एम डी कहाँ है? देखिए यहाँ पर ए ओ और सी ओ, ए एम और एम डी कौन त्रिभुज में आ रहा है? त्रिभुज में आ रहा है ना। तो जब इसमें आ रहा है और यहाँ दिया हुआ है ए ओ बटा ओ सी और ए एम बटा एम डी, जब बटा में दिया हो, तो जब बटा में दिया हो तो क्यों न में थ्योरम प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या होता है? समांतर क्या होता है? तो यहाँ लिख दें हम, थ्योरम प्रमेय के विलोम के अनुसार लिख दें, तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए थ्योरम प्रमेय के विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ बराबर ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी, तो यहाँ से नहीं कट रहा है, इसलिए हो जाएगा समांतर एम ओ समांतर क्या हो जाएगा? सी डी ना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देना है, क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा ए एम समांतर सी डी। हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी करना है, तब ना समलम होगा। तो अब यहाँ ध्यान दे, एक तो हम जहाँ रचना में लिए थे, रचना में यह लिए थे ना, रचना में यह लिए थे ना, इसको हम बोलते समीकरण मान लो 3 बोल दिए, क्या बोल दिए? ठीक है ना, तो 3 उन नहीं बोलते हैं, यहाँ 2 है, तो फिर यार बाद में 3 घुसाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, ताकि इसको 3 बोले इसको 2 बोले तब नहीं रहेगा। तो 3 उन कुछ नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ तुलना कर रहे हैं, एम ओ ए बी का भी समांतर है ना, है एम ओ किससे समांतर है? ए बी के समांतर। एम ओ किससे समांतर है? ए बी के, एम ओ है, यहाँ पर एम लिख दिए हम, ओ सॉरी एम ओ समांतर सी डी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब ई ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ और ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी, तो एम ओ समांतर सी डी, यहाँ पर हम एम ओ लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे? एम ओ समांतर सी डी, एम ओ समांतर। अब यहाँ रचना में ध्यान दे, रचना में क्या है? एम ओ समांतर ए भी है ना, यहाँ पर एम ओ समांतर सी डी, एम ओ समांतर, तो एम ओ एकरो समांतर, एम ओ एकरो समांतर ना है, यहाँ तुम ध्यान दे रहा है, एम ओ एकरो समांतर है, एम ओ जैसे समीकरण 4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समीकरण 3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसको बोलते हैं 3, क्या बोल दिए? तो लिखेंगे रचना एवं समीकरण 3 से, रचना एवं, अरे रचना में नहीं मिला है, ये कहाँ है? रचना में है, कहाँ पर है? तो रचना एवं समीकरण 3 से, ध्यान दे, रचना और समीकरण 3 को ध्यान दे। तो क्या है? ये भी एम ओ के समांतर, ए भी किसी समांतर? एम ओ के, यहाँ भी एम ओ के समांतर, तो इधर दोनों सेम हो गया ना, हो गया। तो जब इसके समांतर इसके समांतर, तो ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएगा? समांतर ना होगा। जब इधर बराबर इधर, तो इधर भी बराबर ना होगा, तो हो जाएगा ए बी समांतर सी डी, क्या आ जाएगा? ए बी समांतर सी डी, यहीं सिद्ध करना था, ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना था। और जैसे समांतर हुआ तो क्या हुआ? ए बी सी डी एक क्या हुआ? समलंब चतुर्भुज, समलंब तो हो गया। इसलिए क्या हो गया? इसलिए ए बी सी डी एक
समलम चतुर्भुज है। कैसे चतुर्भुज है? तो समलम चतुर्भुज है। समझ तुम लोग आया? हो गया प्रूव्ड। क्या हुआ? समझ तुम लोग आया? चैप्टर हुआ खल्लास। अभी तो जो सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो, लाइक जो नहीं किया पहले लाइक कर, तुम लोग पीटेंगे दम भर। क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, कल होगा समरूपता शुरू। समरूपता क्या होगा? चल छाप तुम लोग, अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले ले।